100% भाई, अलग अलग। 100%। और बाय द वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, फाइनली किसी ने मेरी पर्सनल लाइफ को टच किया, वरना अब तक सिर्फ और सिर्फ बोरिंग बोरिंग जर्नी ये ऐसा वो। तो जीसस भाई मेहता का स्वागत है हमारे फनकास्ट प्रीमियर एपिसोड Thank you में, so सीजन much. 2 में। कैसे हो सबसे पहले तो? बढ़िया हूँ, बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। हम्म। सबसे पहली बात तो बहुत मजा, लेट्स गो। डन भाई, आज करते हैं। और आज मैं चाहता हूँ कि पहले तो सबसे पहले तो पूरे पॉडकास्ट के दरमियान आज मैं आपको मेहता साहब बुलाऊंगा। ठीक है, ठीक सही है, सही है। सही है, हाँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है हाँ और आई एम श्योर बाकी सबके लिए जीसस मेहता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो हाँ, जाएगा। आई एग्री, तो आई मेहता एग्री। साहब हम रखते हैं, ठीक है? मिस प्रोनाउंसिंग मेरा नाम थोड़ा सा है, हाँ हाँ, हो वही। सकता है। यस। अच्छा हुआ जेठालाल नहीं रखा। हाँ, बबीता कहाँ से लाते वरना। बबीता तो मिल जाती है, उसे तो क्या है, वो तो अब हो जाता है सब। हाँ तो आज के मैं पूरे पॉडकास्ट में मैं ये कह रहा था, मैं चाहता हूँ कि आप पूरा खुल जाओ अपने जो बचपन वाला पूरा। नहीं अच्छा नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं, ठीक है ठीक है अंदर से खुल जाओ, ठीक है दिल ठीक से। है ठीक है। तो पूरा जो बचपन वाला एक जो मेहता साहब है ना, हाँ अंदर हाँ छुपा हुआ है, हाँ जिसके सपने थे, जो हाँ, बहुत टूटा है, जिसने ओ माय गॉड, हाँ एक डार्कनेस वाला फेस देखा है और फिर ये फेम कमाया है, 1 मिलियन। राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आज पूरा खुल के हम बात करेंगे, ठीक है? खुल जाएंगे, और क्या, खुल जाएंगे प्रॉपर। हाँ, देखते हैं। डन। यस। भाई मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, भूतों के साथ क्या कनेक्शन है आपका? अब बहुत पसंद है क्या भूत आपको? भूत है ना, ऐसा एक्चुअली ऐसा बहुत फैसिनेटिंग चीज है भूत। हाँ। यू यू कंसीडर देम एज एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग, पैराडॉक्सिकल। वो है भी और नहीं भी है। नहीं भी है। जो बिलीव करता है उसके लिए है, जो नहीं बिलीव करता उसके लिए नहीं है। तो ये पूरी चीज ही मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है। और सबसे पहली बात तो हम लोग जब इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं ना, तो भी हम लोग उसी की वाइब के आजू बाजू घूमते रहते हैं, तो वो वाइब भी मुझे पसंद है। पर आप ऐसा पूरा ऐसा माहौल जमा के पूरा बात करते हो कि मैं वहां पे गया था, मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था, आपका ये। तो ये इतना मतलब कैसे हम पूरा ऐसा अंदर चले जाते हो और फिर ऐसा वाइब में कुछ तो मुझे लगता है कि लगाव है एक, आपको पसंद है वो चीज के, ये करो। डेफिनेटली। और आई एम अज्यूमिंग कि आप चर्चाग्राम की बात कर रहे हो, राइट? तो चर्चा चर्चाग्राम में जब हम लोग डिस्कस करते हैं भूतों के बारे में, तो हम तीनों, मैं, शिवम और कर्तव, हम तीनों के दोनों हमेशा इसी वाइब में सोच के हम लोग आते हैं ऐसा। पर हम लोग जब डिस्कस करना शुरू करते हैं ना, इतनी चीजें कट जाती है, इतनी बकचोदी होती है कि क्या बताऊं मैं। तो हम लोग भूतों के बारे में कम और भूतों के ऊपर बकचोदी ज्यादा पेलते हैं। तो फिर ऑडियंस अब बोलती है हमें कि भाई हमको तो हॉरर स्टोरी सुननी है, तो हम लोग उतना काट देते हैं ऐसा। पर हम लोग है ना, बेसिकली हम लोग है ना सिर्फ और सिर्फ फन करते हैं। इट इज ऑल फन। हम लोग ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑडियंस को डराना चाहते हैं, ऑडियंस को वैसी वाइब लेना चाहते हैं कि भाई आप, हम लोग को सीरियसनेस नहीं दिखानी है हाँ, कि मजा एक के बार की लिए। बात है, इस कमरे में मैं गया था, ऐसा एआई नहीं। वॉइस हाँ, होता है ना, हाँ, यस एग्जैक्टली। हम लोग को रखना है ऑडियंस को कंफर्टेबल, चिल, क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, करेक्ट चाहे किसी भी चीज की हो, चर्चा कर रहे हैं, तो आप उस चर्चा में पार्ट ऐसा। तो ये करेक्ट। बात। हाँ, ओके, चर्चाग्राम पे आएंगे, कैसे शुरुआत हुई, आपके हार्ट ब्रेक साथ जानेंगे, सब कुछ चीजें करेंगे। बिल्कुल अब बिल्कुल। हम थोड़ी शुरुआत से शुरुआत करते हैं। अब निकालते हैं हम बचपन वाला मेहता साहब, ठीक ठीक है? है ठीक है। तो कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे बचपन गया था, क्या क्या फेजेस आपने फेस किए, और क्या मतलब ऐसा लड़े हो पूरी जिंदगी से कि अब मैं जैसे देखो, एक चीज है, हम हमेशा पिक्चर वही अच्छी लगती है जिसके अंदर है ना हीरो का स्ट्रगल हो। ठीक है। मेरी पिक्चर थोड़ी सी बोरिंग है, अच्छा क्योंकि मेरी फैमिली ने, मेरी मॉम ने और मेरी पूरी फैमिली ने मुझे उतना स्ट्रगल देखने नहीं दिया। जी, ओके। ठीक है। तो सीन ऐसा था कि बचपन से ही आई वॉज अ हैप्पी किड। ठीक है। ओके। मैं, हाँ मतलब दोस्त वगैरह वो सब, क्योंकि इंट्रोवर्ट था तो उतने दोस्त वगैरह तो नहीं थे, बट आई वॉज हैप्पी बीइंग इन माई सेल्फ। तो पहले से ही जब मेरा जन्म सायण में हुआ है, ओके। सूरत के एक नज़दीक है, गाँव। एक टाउन टाउन टाइप कह सकते हो। तो वहाँ हुआ है, और वहाँ मैं सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़ा। उसके बाद मैं सूरत आ गया, और यहाँ से फिर मैंने एजुकेशन वापस रिज्यूम की। ओके। तो ये जो मेरी जर्नी है ना, इट वाज ऑल अ ब्लर। व्हाई? बिकॉज स्कूल एकेडमिक्स में मेरा उतना सीन नहीं था। मतलब हाँ, आई वाज एवरेज, बट वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। मेरा सब्जेक्ट आया 9th के बाद, जो कि था संस्कृत। आई ओके। वॉज इन लव विद संस्कृत। और ऐसा नहीं, इसलिए नहीं
कि वो अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि हिंदी अच्छा सब्जेक्ट नहीं था। अच्छा। तो 9th स्टैंडर्ड में जो इंसान हिंदी में गाने लिख रहा है, वो इंसान 9th स्टैंडर्ड तक हिंदी में फेल होता रहा, आज तक लाल लाइन हमेशा हर रिजल्ट में। ओके। और वो उसका रीजन एक ही था कि मैं लिखने में बहुत आलसी था, अभी भी हूँ पेन से लिखने में, ठीक है ना। ओके। बट जैसे ही संस्कृत आया लाइफ में, पता चला कि संस्कृत में तो सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स भरनी है, उसमें इतने 90 निबंध और वो सब नहीं लिखे हैं। तो एकेडमिक्स में फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, 10th वगैरह मस्त आया, ठीक है। तो बेसिक से मैं फिर वापस मैं बचपन से शुरू करता हूँ कि उतना स्ट्रगल मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड था, आई वॉज नॉट अ रेबल। बिल्कुल भी मेरे अंदर वो क्या बोलते हैं, एक आर्टिस्ट की वो नहीं थी, क्योंकि पहले से ही मैं अपने आप को उतना आर्टिस्टिक कंसिडर नहीं करता था। आई वॉज नॉट गुड इन ड्राइंग, आई वॉज नॉट गुड, मेरे हैंड राइटिंग भी अच्छे नहीं थे। तो आई वॉज लाइक कि चलो अब मैं एवरेज ही हूँ, तो लेट्स डू एवरेज स्टफ, ठीक है। तो मैंने सोच लिया था कि मैं 9 to 5 जॉब करूंगा और आराम से अपना घर चलाऊंगा और हो गया सीन सेट। ये थिंकिंग थी भाई हाँ, एक्चुअली। है ना। तो मतलब अब मुझे मेरी लाइफ ने बताया, अभी आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी होती है, इतनी स्ट्रगल से भरी होती है ना, स्ट्रगल से आर्टिस्ट निकलते हैं। हाँ। मेरे में स्ट्रगल था नहीं। अब नॉट अ गुड एनवायरनमेंट फॉर आर्टिस्ट, गुड एनवायरनमेंट एंड वेरी अमेजिंग एनवायरनमेंट तब होता है जब उसमें स्ट्रगल होती है। करेक्ट। अब मैं खुद इतना संतुष्ट इंसान था कि भाई मुझे एक मैगी दे देते, एक बॉटल दे देते, हो गया मेरा सीन सेट। बॉयज आर वेरी सिंपल, Yes. ये पीक कंटेंट दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब मेरा तो हो गया, मैं ना ही इसके आगे सोच रहा हूँ, मैं ना इसके पीछे सोच रहा हूँ, यही मेरी जिंदगी है। तो मैंने 9th स्टैंडर्ड तक यही सोचा, 9th 10th तक यही सोचा था कि मैं एथिकल हैकिंग का कुछ वो करूंगा, कोर्स करूंगा और मैं बस 9 to 5 जॉब करूंगा, मजा आ जाएगा, क्योंकि आई वाज इनटू कंप्यूटर्स, आई वाज सो मच इनटू कंप्यूटर्स कि मॉम के ऑफिस में कंप्यूटर, मॉम मेरी जॉब करती है, आई एम सिंगल पेरेंट चाइल्ड। तो मॉम मेरी जॉब करती है, अभी भी करती है, उस टाइम पे भी करती है, तो मैं उनके पीसी पे जाके आई यूज्ड टू एक्सप्लोर एंड स्टफ। बस तो फिर ये ऐसा गया मेरा बचपन कि आई वाज वेरी एवरेज, सोच में भी कि भाई ज्यादा बड़ा भी नहीं सोचना है, उतना लग्जरियस भी नहीं सोचना है, और एक्शंस में भी उतना ही एवरेज। पढ़ाकू बच्चे थे या फिर बैक बेंचर्स? साले तेरे को देख लूंगा। वही ना, मैं ना ही किसी के साथ झगड़ा किया, आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी, अभी भी। क्या बात कर रहे हो जीरो यार? वायलेंस इन माय लाइफ। अरे मैं सही में, अब ऐसा था कि मुझे ना ही किसी से लड़ना था, मुझे ना ही किसी से मतलब ज्यादा से ज्यादा एकदम भाईचारा दोस्ती वोस्ती करनी, ना ही मुझे टीचर्स का कोई सीन था कि भाई टीचर्स पेट या ऐसा कुछ, ना ही पढ़ा को सीन था। तो मैं बताऊं ना, अगर एक पूरा रेनबो है ना किसी की लाइफ, तो मेरी लाइफ पूरा एक व्हाइट पेपर थी जिसपे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। सो बोरिंग कि मैं खुद सोचते पड़ गया था कि यार ये तो क्या हो रहा है। ऐसा पूरी लाइफ ही मेरी पूरी लाइफ मतलब जितना जहाँ तक एकेडमिक्स और पढ़ाई वढ़ाई का सीन हुआ, तो उतना भूचाल आया ही नहीं। ना ही मैं बैक बेंचर था, तो मुझे वो उसका सीन हुआ, बुली वगैरह का भी सीन नहीं हुआ, आज तक मुझे बुली भी नहीं किया किसी ने। तो मतलब अभी कोई भी इंसान हो, बराबर कैसा भी इंसान, वो बचपन में बुली तो हुआ है, ठीक है। और नहीं हुआ तो उसका वो या तो वो बहुत अच्छा दिखता होगा, या तो बहुत अच्छा एकेडमिक्स पे होगा, ही हिमसेल्फ वुड बी अ बुली। यही 3 केस। मुझे किसी ने बुली इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं किसी की नजर में भी नहीं चढ़ता, व्हाइट एज अ पेपर। वो एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है ना कि मेरे काम से, हाँ मेरे मतलब एकदम ठीक है। करेक्ट। तो हाँ, बस अभी एक चीज है, टीचर और सर ने बहुत मारा है मुझे, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं बच्चा अच्छा नहीं था पढ़ाई में, वो मैं बस होमवर्क नहीं करके आता था। ओके। हाँ, बस तो यही सीन था, बाकी तो मेरा चाइल्डहुड भी एकदम व्हाइट एज अ पेपर गया एंड तक, जब तक मैं पढ़ रहा। 10th में फिर मैंने 10th पास करके मैंने सोचा कि अब मुझे ज्वाइन करनी है कॉलेज। मैं ऐसा नहीं 11th 12th नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट डिप्लोमा अरे ये करना है मुझे, 10th से डायरेक्ट डिप्लोमा, ठीक है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आई वाज इनटू कंप्यूटर्स। हाँ, क्या बात है, कौन से कॉलेज है? हमारा GHDP था पलसाना। अच्छा, मैं भगवान मान में पढ़ा हूँ। अरे भाई कोई हेट मत देना। नहीं, अरे मैं तो मुझे भगवान मावी बहुत पसंद है। इनफैक्ट इंटरनेट के रूमर्स के हिसाब से तो बहुत बहुत अच्छी कॉलेज है यार, जेन्युइनली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मतलब मेरा बैच तो अच्छा था टू बी ऑनेस्ट। तो बस उसके बाद मैंने देखा कि भाई कॉलेज वगैरह हो रही है, मुझे लगा कि चलो अब कर लेते कंप्यूटर्स।
मैं गया, मेरे 56% आए थे 10th में, हो गया था मेरा सीन सेट, तो मैंने फॉर्म वॉर्म भर दिया, किसी में भी नहीं लगा पहली बार, और जा रहा हूँ सब जगह डोनेशन मांग रहे हैं, मुझे डोनेशन का कॉन्सेप्ट तब पता चला कि यार पढ़ने के लिए अलग से पहले पैसा भरना पड़ रहा है। बोले यार ये, मैं बोला मॉम रहने दो ये सब, मैं जॉब कर लूंगा। 10th पास करके मैं 16 साल का हूँ, ठीक है, और पहले से ऐसा थोड़ा बॉडी वगैरह, हाइट बॉडी में तो पहले से था, तो लगता नहीं था मैं 16 साल का, कम से कम 20-22 का लगता था, ठीक है। तो फर्स्ट जॉब थी मेरी एज ए टीचर, गुरुकुल कुमार विद्यालय, यहाँ कासानगर साइड है, ठीक है। मेरा फ्रेंड है फैनिल, बहुत अच्छा दोस्त है, ही इज अ वेरी गुड गाइड, और हम लोग मतलब सामने सामने बाजू बाजू में रहते, तो उसने मुझे बोला कि, और ये सब मैं 10th के बाद कर रहा हूँ, लाइक मैं खुद बाल बुद्धि हूँ, ठीक है, और मुझे करना है कि अभी मैं मॉम को पैसा कमा के दूंगा, क्योंकि अब पढ़ने का सीन तो हो नहीं रहा है, इतना कितना 1.5-2 लाख का तो वो था, डोनेशन था उस टाइम पे। आई वाज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं करना। तो मैंने सोचा कि चलो मॉम जॉब करता हूँ, और ऐसा नहीं सोच रहा हूँ मैं कि क्वालिफिकेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि बस कर लेना है ऐसा। तो फैनिल ने मुझे बोला कि भाई मेरे स्कूल में एक जगह खाली है इंग्लिश टीचर की, वो है गवर्नमेंट स्कूल, और उसकी टीचर मैटरनिटी लीव पे गई है, ठीक है। तो सीन ऐसा हुआ कि मैं उधर गया, मैंने एज वेज कुछ बताया नहीं, मैंने बोला सर, प्रिंसिपल के ऑफिस में डायरेक्ट घुस गया मैंने बोला सर इंग्लिश टीचर के लिए आया हूँ, वो मैटरनिटी लीव पे गई है, और इंग्लिश फ्लुएंसी पहले से, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, रेडियंट में, तो इंग्लिश फ्लुएंसी पहले से है। तो आई वाज लाइक कि चलो देख लेते हैं। तो मैं गया वहाँ, बात वगैरह की, उन्होंने डन कर दिया, उन्होंने एज वेज कुछ पूछे नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 2-3 महीने के लिए था, मैटरनिटी लीव पे गई थी, तो डन हो गया। मुझे खुद नहीं पता चला अगले दिन मैं कुछ फॉर्मल पहन के जा रहा हूँ, टीचर बन के 16 साल का लड़का, 16-17 साल का लड़का, और पढ़ाने को मिल रहे मुझे 12th पास, अरे 12th में सारे जो बच्चे वो पढ़ाने को मिल रहे हैं, मेरे से भी बड़े बड़े हाइट बॉडी वगैरह सब में। मैं बोला फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये जो पूरा सीरियस सिनारियो था, मैंने 3 साल अलग अलग जॉब की, ठीक है, वो मैं बताऊंगा बाद में। फिर ये जो सीन था ना, यहाँ से मेरा वो खत्म हुआ, एकेडमिक ईयर खत्म हुआ, और उसके बाद मैंने जॉब की, और उसके बाद मैंने वापस रिज्यूम किया। जब मेरा नंबर लग गया कॉलेज में, तब लगा था भगवान महावीर, और तब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग शुरू की। तो मैंने 2 या 3 साल का ड्रॉप लिया, फिर मैं शायद 19-20 साल का हूँगा, तब मैंने जॉब शुरू की, अरे ये कॉलेज शुरू की। मतलब बहुत भाई बड़ी और लंबी जर्नी रही है। वो कहते हैं ना कि सितारे जब चमकते उसके पहले जो मेहनत है वो कोई नहीं देखता। तो आई एम श्योर कि ये पहली बार आप ओपन अप कर रहे हो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा टीचर भाई कहाँ बीड बॉक्सिंग, कहाँ वो पानी के ड्रॉप्स करना। वो तो ये जो टीचर और ये उसका जो मेरा सीन है, वो नहीं देखा किसी ने अभी तक। हाँ वही टीचर थे वो, पहली बार मुझे भी पता चला कि टीचर थे। तो ऐसा है भाई। मैंने आपके पहले के थोड़े पिक्चर्स देखे, राइट, आपके इंस्टाग्राम पे। मुझे ऐसा पता चला कि आप पहले थोड़े थीन थे, अब थोड़े फैटी हो गए हो। तो उसकी मतलब क्या थी आपके बॉडी में, ऐसा क्या है कि वो बार बार आपको फैटी कर देता है? मैं बस बहुत शौकीन हूँ खाने का। That's it. भाई यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे, क्या क्या कर रखा है भाई ने। डेफिनेटली 10,000 कुछ कैलोरीज इन 1 डे। हाँ भाई, अरे इनफैक्ट वो सब तो मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आई वाज नेवर अ थिन गाय, आई वाज नेवर अ स्किनी गाय। वो आपने देखा है वो इसलिए क्योंकि आपको अभी के कंपैरिजन में वो लग रहा है, बट व्हेनेवर यू सी अ थिन अ स्किनी गाय, यू नो कि नहीं ये तो बचपन से ही ऐसा है। अब मेरा देखोगे ना, तो मेरा बचपन से ही मेरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर वैसा ही रहा है, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली ऐसी है, पूरी फैमिली गोल मटोल है मेरी, ठीक है ना, और सबके सब खाने के शौकीन है। मतलब कि ऐसा है कि भाई संडे को तो किचन में रहेगी छुट्टी, मेरी नानी खाना बनाती है और वो बहुत अमेजिंग बनाती है, टचवुड। तो वो जब खाना बनाती है ना, तो मैं बाय डिफॉल्ट ज्यादा खा लेता हूँ। तो संडे रहती किचन में छुट्टी, तो संडे फिर बाहर से आता खाना, और वो बाहर से क्या आता, खमन और ये जो भी सूरती नाश्ता होता है वो सारा आता है। तो बस वही। तो अभी हम लोग ने धीरे धीरे लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज किया कि भाई नहीं भाई देखो अभी थोड़ा थोड़ा संभल जाता है, ज्यादा भरा हमारा ऐसा। बट यस, आई वाज नेवर अ स्किनी गाय। वो अभी के कंपैरिजन में शायद वो लग रहा है, बट मुझे तभी भी लगता था कि नहीं, बिकॉज मैं अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करता था ना पहले कि नहीं यार ये अलग है, मैं अलग हूँ वैसा। क्या क्या पसंद है खाने में? जो भी दे दो खा जो भी है ना मेरे दांतों से चब सकता है वो मेरे पेट में जा सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि मुझे वो नहीं है, मैं बस फसी नहीं हूँ,
पर मुझे पता है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, ऐसा। तो ये बात तो मुंह में पानी आ गया। मतलब आपको अगर कोई ऐसा पूछे, कोई सजेशन अगर मैं पूछूं कि भाई मेहता साहब क्या अच्छा मिलता है सूरत में, लोचा अगर मैं पूछूं कि लोचा कहाँ मिलता है, तो आप सजेशन दे दोगे कि डेफिनेटली। यहाँ पे मैं अच्छा मिलता सजेशन है? क्या, मैं रैंकिंग वाइज बता दूं कि कहाँ क्या हाँ वही कैसा मैं कैसा पूछ कैसा रहा मिलता हूँ। है। हाँ करेक्ट, कि रैंकिंग डेफिनेटली। वाइज आपको मतलब सब पता है, आपने इतना एक्सप्लोर कर लिया हाँ, है। यस यस यस। क्या क्या अच्छा लगता है, थोड़ा उसका दीजिए ब्रीफ। सूरत में क्या अच्छा लगता है, इन जनरल क्या अच्छा लगता है? सूरत में क्या अच्छा लगता ओके, है? सबसे पहली बात तो सूरत का फैक्ट ये है कि हम्म। ऐसी 10 से 15 चीजें ऐसी है जो सिर्फ हम्म। सूरत में मिलती है। ओके। सूरत से सबसे यूनिक है और सूरत के बाहर नहीं मिलती है, इंपोर्ट होके हाँ गया हो तो ये ठीक तो है। मुझे भी जानना है, हाँ ऐसा ठीक है, क्या है? हम लोग गिनना शुरू करते हैं तो गारी, लोचा हाँ और खमन, जो सूरती खमन है वो, ठीक है। हाँ सूरती करेक्ट। चाइनीज एक चीज है, वो है, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद आता है खाउसा आलू पूरी, हम्म। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी एक मिठाई आती है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, वो है एक मिठाई, ठीक है। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे जो अपने पराठे मिलते हैं ना, हम्म। जो फुटपाथ पे जितने जितने पराठे मिलते हैं, ओके। ठीक हाँ है, हाँ वो हाँ। सारे, वो मैंने नहीं देखा सूरत के बाहर, हाँ वो होंगे जो हम्म। उधर के ऑथेंटिक होंगे, वो होंगे, बट ये वाले नहीं मिलते। उसके ओके। बाद जाएंगे हम डुमस, तो टमाटर के भजिए जो होते हैं वो भी नहीं हम्म। मिलते, ठीक है। 10 तो यहाँ मेरे हिसाब से हो चुके होंगे, तो ये तो कम से कम मुझे करेंगे इतना तो पता ही है। एक बार व्लॉग करेंगे पूरा, डेफिनेटली, आपके साथ रैंकिंग श्योर वाला श्योर, पूरा। हाँ बिल्कुल, मैं प्रॉपर रैंक दे दूंगा कि कौन सा कितना क्या अच्छा है करके। हाँ आप कुछ बना लेते हो, ऐसा शौकीन है बनाने डेफिनेटली का? हाँ, मुझे मुझे बेकिंग का ज्यादा शौक है। हम्म। पहले मेरे पास माइक्रोवेव नहीं था, तो मैं मतलब ओवन नहीं था, तो मैं बेक नहीं कर पाता था, बट हम्म। अभी मुझे मजा आता है, कभी कभी मैं मतलब पिज्जा विज्जा बना लेता हूँ, या फिर मेरी सिस्टर के साथ मैंने फोकाशिया ब्रेड बनाया था। तो अब हाँ। बेकिंग ज्यादा मुझे पसंद है, ऐसा केक्स वगैरह वो सब। बाकी अच्छा। तो भारतीय क्यूजिन में तो उतना मैं, हाँ बट मैं सजेस्ट दे सकता हूँ, बिकॉज फन फैक्ट, मैंने जॉब की एज अ फूड टेस्टर। तो वो यहीं पे वेट, आप जो यहाँ पे हो ना, हाँ हाँ यहाँ से सीधे हाँ। जाओगे ना, वाटिका रेस्टोरेंट आएगा आगे, ठीक है। ओके। बहुत सालों पहले जब मैं यहाँ वेट रोड पे सिंगरपुर से रास्ता पे जॉब करता था एज अ हम्म। एक्सपोर्ट मैनेजर, ग्रीन लीफ एग्री हम्म। एक्सपोर्ट्स करके एक फर्म थी उसमें। ओके। तो उधर से मैं खाने जाता था शाम को छूट हम्म। के। हम्म। तो जहाँ गया था वहां पे उन लोग ने मुझे बोला कि मतलब उन लोग ने सही से बनाया नहीं था, हम्म। तो मैंने उनको बोला कि ये तो गलत बनाया है। तो आपको कैसे पता, मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे, क्योंकि आपको कैसे पता कि क्या है इसमें गलत है कैसे। मैं बोला रुको, मैं किचन में आऊँ तो बताऊं। मैंने सार्काज़म में बोला, उन्होंने सीरियसली लिया। मैंने बोला ठीक है, तो फिर अब बोल दिया तो मैं गया उधर, मैंने बोला कि नहीं भाई, ये टमाटर और प्याज की प्योरी जो होती है वो डलती है इसमें, थोड़ा एमएसजी डाल दो, ये कर दो वो कर दो। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप है ना बैठो, मैं आपको डिश लेके आता हूँ, आप मुझे बताना मेनू में जाएगा या नहीं जाएगा। अभी नया नया खुला था, ठीक है ना। तो मैंने बताया उन लोग को। हाँ। फिर नेक्स्ट वीक उनका सामने से कॉल आया ओके। कि इस सैटरडे को आप आ रहे हो। मैंने बोला कि मैं क्यों आऊँ, मेरा तो हो गया अब। कि नहीं, हम लोग आपको हायर करना चाहते हैं। हाँ शेफ एज अ। नहीं, एज अ फूड टेस्टर। अच्छा ओके। बस वहां पे जाओ, हम्म। वीक में ओके। एक बार, 3 डिशेज समझ गया। आती है, 3 डिशेज खाओ, और उसमें क्या गड़बड़ है क्या नहीं है वो बताओ, और 6,000 रुपए आपके बैंक में। क्या बात तो है। लगभग 6-7 महीने तक ये चला था मेरा सिलसिला। किया, वो भी यस किया, यस। अरे। तो यहाँ से जो जॉब करके मैं उधर जाता था, तो इट वाज हाँ। लाइक कि मेरे 22-23 हजार तो ऐसे ही हो जाते थे मेरे। बहुत मजा आता था। अरे भाई। तो ऐसा सीन है। तो फिर ये खाने का पूरा आपका जो सीन है, टीचर का सीन है, हम्म। फिर ये म्यूजिक तो बहुत दूर की चीज है, यस। राइट? ये म्यूजिशियन बनना तो कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आता, तो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मैं तो अब ये जानने में थोड़ा आतुर हूँ। एक्चुअली क्या है पता है, हम लोग को अंदर से पता ही होता है कि कुछ तो है जो हम्म। जो निकलना खोज रहा है, निकलने को ढूंढ रहा है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो म्यूजिक का जो सीन है ना, वो हम्म। मेरा एक दोस्त है जोगी, जयदीप हम्म। त्रिवेदी। ही इज नोन एज जोगी राइट नाउ, ओके। एंड ही इज एन अमेजिंग फिनोमिनल म्यूजिशियन। और उसका बैकग्राउंड भी है म्यूजिक में। तो मैं और वो एक ही सोसाइटी में रहते थे, अभी भी रहते खैर। तो वी मेट ऐसे ही रैंडमली। आई वॉज अ गेमर, ही वॉज अ गेमर, हम लोग गेम वगैरह खेलते थे। तो मैं है ना 9th स्टैंडर्ड में पोएम्स, कविता वगैरह सब लिखता था, और ऐसे टाइम पास के लिए। तो मैंने सोचा कि, और उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े सॉन्ग्स भी लिखे थे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे। तो मैंने एक बार उसको दिखाया, उसने बोला कि इसको तो हम लोग कंपोज कर सकते हैं। तो तब से सिलसिला शुरू हुआ जेजे म्यूजिक का। तो जेजे म्यूजिक ऐसा है, जीसस एंड जेजे व्हाटएवर, जेजे म्यूजिक, एंड मैं सॉन्ग्स लिखता था और वो सॉन्ग्स कंपोज करता था। ये पैरेलली चल रहा है जब मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, ठीक है।
वो जो मेरा 10th के बाद का ड्रॉप है ना, ये पैरेलली चल रहा है और ये पैरेलली चल रहा है। बीच में ऐसा हुआ कि उसको जाना पड़ा यहाँ पे चेन्नई, ए आर रहमान सर की यूनिवर्सिटी KMMC उसमें। तो उसमें जाने के लिए वो बोला कि अब तो मैं जा रहा हूँ, तो JJ म्यूजिक का क्या करें। मैंने बोला हम लोग ऐसे ही दूर से ही वो कम्युनिकेट कर लेंगे, क्योंकि मेरा भी कॉलेज शुरू होने वाला था। तो आई वाज लाइक कि तुम पढ़ लो वहाँ पे, मैं वहाँ पे पढ़ लेता हूँ, फिर देख लेते हैं ऐसा। तो उससे ये है ना, ये जो मेरा म्यूजिक का जर्नी है, बीट बॉक्सिंग वगैरह, ये उससे पहले का है कि वो जब आया पार्ट, उससे पहले ना ही यूज्ड टू परफॉर्म, क्योंकि ही वाज अ म्यूजिशियन। तो मैं देखता था ना उसको, तो मुझे है ना पीछे ड्रमर की जो वो है ना जगह, वो खाली दिखती थी कई बार। और कई बार जब वो बजाता था ड्रमर, तब मुझे लगता था कि यार ये तो यार बहुत सही है। आई वॉन्टेड टू गिव बीट्स टू द सॉन्ग। बेसिकली यही करना था मुझे कि भाई सॉन्ग के पीछे बीट्स ऐसा। तो मैं सोचा कि ड्रम बजा देते। ये जो मेरी पूरी जर्नी है, ये मैं सारे पॉडकास्ट पे बोल चुका हूँ कि कैसे मैं ड्रम्स को सीखने से बीट बॉक्सिंग पे आया। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैंने मॉम को बोला कि ड्रम सीखना है। मॉम ने बोला कि जगह नहीं है घर पे रखने के लिए। तो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला कि अब तो क्या करें, बोला कि तुम तबला वगैरह कुछ सीखना चाहो तो बोलो। मैंने बोला नहीं मुझे ड्रम ही सीखना है। बोला कि वो तो जगह नहीं ले तो सकते। तो मैंने फिर अंदर जो मेरा आर्टिस्टिक कीड़ा था, सर्च किया कंप्यूटर पे कि हाउ टू प्ले ड्रम्स विदाउट ड्रम्स। तब आया लाइफ में बीट बॉक्सिंग। अब एक साइड में मैं लिख तो रही हूँ, पर एक साइड में मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी कॉलेज शुरू हुई तो मेरा जो घर है, घर से जो भगवान महावीर का कॉलेज है, 1 घंटे की दूरी पे है। जाते वक्त और आते वक्त मेरे बाइक पे हेलमेट डाल के मैं प्रैक्टिस करता रहता था। ना ही मैं घर में किया प्रैक्टिस, ना ही मैं कॉलेज में। किसी को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ बीट बॉक्सिंग। जब तक मेरा रिफाइन हो गया तो किसी को दिखा ही नहीं, और मेरा तो बीट बॉक्सिंग आ गया मुझे 6-7 महीनों में। तो यहाँ से फिर मेरा म्यूजिक शुरू हुआ। ओके। एक सवाल है, ऐसा है मेरे दिमाग में कि मैं ना हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जो लोग आज हमें देख रहे हैं, जब भी हमारा एपिसोड आउट होगा वो देख रहे हैं, और वो खुद के सॉन्ग्स क्रिएट करना चाहते हैं जैसे कि आप करते हो। Yes. क्या हो अगर और फिर आप अपने लिरिक्स ऐड करते हो और करते हो। yes. मान लो, समझ लो कि मैं ही हूँ, आपके पास आया, अब मुझे सीखना है कि जीसस भाई मुझे सिखाओ, तो आप कैसे सिखाओगे, क्या होगा वो फर्स्ट स्टेप, आपने कैसे किया था? म्यूजिक अगर हमको एक पूरा सॉन्ग बनाना है, उसके कुछ स्टेप्स है, ठीक है। पहले तो सबसे पहली बात तो हमको जो बेसिक 2 चीजें चाहिए, वो है लिरिक्स और उसका कंपोजिशन। अगर हमारे पास वो है, अगर देखो मैं तो जो मेरे सॉन्ग्स है, जो मेरे ओरिजिनल सॉन्ग्स है, जो आपने रैप वगैरह सुने होंगे, उसको हटा करके मेरे जो कंटेंट है उसकी अगर मैं बात करूं, तो उसका कंपोजिशन रेडी है, ठीक है। उसकी बीट्स रेडी है। तो उतना मेरा पार्ट कट गया, उतना मेरी मेहनत कट गई। आई गिव ऑल द क्रेडिट टू दोज जिन्होंने बनाया है, चाहे वो टी सीरीज है, चाहे कोई भी लेबल है, कोई भी आर्टिस्ट है, ठीक है, बड़ा, ठीक है, बिकॉज इट्स देयर्स। यस, मैं बस उस पे अपना टेक दे रहा हूँ। इट इज जस्ट माई रिव्यू, क्रिटिसिज्म, और या फिर उस पे मेरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई बिलीव कि मैं जो कर रहा हूँ, आई गिव इट अ जीसस फैक्टर टू इट, ठीक है। तो ये मेरा कंटेंट इजी क्यों हो गया इस साइड पे, क्योंकि मेरा म्यूजिक रेडी है, मेरे म्यूजिक का कंपोजिशन रेडी है, और उसकी बीट्स रेडी है, मतलब उसका टेम्पो रेडी है। तो मैं उसमें अच्छे से लिख सकता हूँ, बिकॉज अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके लिरिक्स का एसेंस जानना है, और वो मेरे अंदर नेचुरली है, वो भगवान ने दिया, ठीक है। मैं जब सॉन्ग लिखता हूँ तो कई बार तो मुझे भी नहीं पता होता कि मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, वो ऊपर से ही आता है, ठीक है, वो मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता। तो लिरिक्स और कंपोज, सबसे पहला स्टेप लिरिक्स और कंपोजिशन आपका रेडी होना चाहिए। उसके बाद म्यूजिक बनाना, उस म्यूजिक बनाने के बाद उसको रिकॉर्ड करना। उसके लिए आपको आर्टिस्ट चाहिए। अगर आप खुद आर्टिस्ट हो तो आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से बर्नआउट भी बहुत होता है ना अगर आप बाहर देते हो तो। डेफिनेटली। तो ये जो पूरा है 4 चीज जो मैंने बताई, लिरिक्स, कंपोजिशन, म्यूजिक और उसके बाद रिकॉर्डिंग, ये चारों होने के बाद आपको मिक्सिंग मास्टरिंग होना, आपको मिक्सिंग मास्टरिंग करना पड़ेगा। वो जो आर्टिस्ट है, मिक्सिंग मास्टरिंग जो आर्टिस्ट है, वो आपके पूरे सॉन्ग को एक उस पैकेट में बांध देता है ताकि आपका सॉन्ग लगे, ठीक है। बाकी आपका सॉन्ग एक खुला हुआ बास्केट लगता है, ठीक है। तो ये जब आपका प्रॉपर हो जाए, तब आप एक पूरे सॉन्ग को मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये बेसिक है
अब इसमें भी अंदर बहुत सारी अलग चीज है, जैसे अगर आप Correct. बड़े वाले सॉन्ग, अगर आपको ग्रैंड सॉन्ग बनाना तो उसके लिए अजय अतुल सर ऑर्केस्ट्रा पूरा लगा देते हैं, लास वेगास में रिकॉर्ड करवाते हैं पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। तो हर किसी का अलग अलग टेस्ट होता है, उस हिसाब से स्टेप्स बढ़ जाते हैं। ये बेसिक 4 स्टेप्स हैं, लिरिक्स, कंपोजिशन, अपना म्यूजिक और उसका रिकॉर्डिंग। पर म्यूजिक में कुछ तो है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आज तक वो मिला नहीं वो चीज, आपको मिला है तो प्लीज बताना कि म्यूजिक कुछ तो है कि हमारा पूरा मूड एक चेंज कर देता है, वो खुश भी कर सकता है, वो दुखी भी कर सकता है, वो रुला भी सकता है और वो हंसा भी सकता है। डेफिनेटली। और मजा इस बात का है ना कि जब आप लोग खुश होते हो ना, हाँ। तब आप म्यूजिक सुनते हो, जब आप दुखी होते हो तब आप लिरिक्स सुनते हो। ओके, ठीक है, देन यू गेट टू नो द लिरिक्स। जब आप फॉर एग्जांपल अगर किसी का दिल टूटा है तो वो सॉन्ग सुनते सुनते म्यूजिक नहीं सुनेगा, वो सॉन्ग सुनते सुनते लिरिक्स सुनेगा और लिरिक्स पे रिलेट करेगा। हाँ, ठीक है। पर अगर वो खुश है तो वो लहरा के बल खा के तो ये नहीं सुनेगा, ना 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 ना, ना वो ये सुनेगा। तो म्यूजिक इज लाइक कि इट डज इट, अगर आपको उससे रिलेट करना है तो उसकी लैंग्वेज है, बट अगर आपको उस पर एंजॉय करना है देन इट हैज नो लैंग्वेज। ओके, म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं। आपकी प्लेलिस्ट क्या है, मतलब कैसा टाइप का आपका टेस्ट है? मेरी प्लेलिस्ट, अरे अरे अरे, ये तो बहुत ही अभी देखो, मैं ऐसे एरा से म्यूजिक सुनता आया हूं ना जो कि पूरा खिचड़ी है, ठीक है, मतलब कि पंजाबी थाली है वो, ठीक है। उसमें तंदूरी रोटी है, उसमें पंजाबी सब्जी है, उसमें एक वेजिटेबल और एक पनीर वाली सब्जी है, एक स्वीट है। तो मैं उस हिसाब से, यहाँ पे एकॉन का गाना बज रहा है, ठीक है, यहाँ पे माइकल जैक्सन का बज रहा है, यहाँ पे जगजीत सिंह बज रहा है, यहाँ पे मुन्नी बदनाम हुई बज रहा है। तो मेरी प्लेलिस्ट है ना, देयर आर नो फेवरेट्स इन माय प्लेलिस्ट। अच्छा, वो हर एक सॉन्ग का एक फेज आता है, इतना सुन लेता हूँ उस सॉन्ग को, उसके बाद मैं तो उसके बाद मैं बोलता हूँ कि नहीं भाई अब तू जा। बीच में न्यूक्लियर सुनता था, इतना सुनता था, बिकॉज आई वांटेड टू परफॉर्म विद माय क्रू, न्यूक्लियर वाला पूरा, तो मैं बहुत सुना, फिर एक के बाद फिर मैं थक गया कि भाई नहीं अभी कुछ और सुनते हैं ऐसा। तो मैं अभी रिसेंट की बात करूँ, रिसेंटली मेरी प्लेलिस्ट में स्नैपी काल, ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद, फ्रॉम गुजरात, और गुजराती रैपर है और अमेजिंग वोकैबुलरी। फिर मैं सुनता हूँ ये कृष्णा को, ठीक है। फिर मैं सुनता हूँ बादशाह, इज ऑल्सो वेरी गुड राइटर। हाँ, अगर आप देखने जाओ, अब थोड़ा मुझे भी उन्होंने चेंज थोड़ा लगने लगा कि अब वो बहुत क्रेजी लिख रहे हैं। इनफैक्ट वो पहले से क्रेजी लिखते थे, बट ही इज जस्ट कमर्शियल, ही इज जस्ट मेकिंग मनी एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। हनी सिंह आल्सो यूज्ड टू मेक मनी, ठीक है। तो उसका मैं यही बोल रहा हूँ कि जो पैसा बना रहा है उसके लिए तो रिस्पेक्ट है ही मेरा, ठीक है। बट अगर आप आर्ट पे भी लिखने का भी वो कर रहे हो, क्योंकि मैं अगर आप वो सॉन्ग सुनो ना, सेल्फी ले ले रहे, ठीक है, बजरंगी भाईजान का सेल्फी ले रहे, उसमें लिखा है बादशाह ने, और वो रैप भी आप सुनोगे ना तो उसको में पता चलता है कि उसकी लिखाई अच्छी है, बादशाह सर की लिखाई बहुत अच्छी है। तो वैसे मतलब प्लेलिस्ट पे आते हैं तो बादशाह सुनता हूँ मैं। फिर अभी अभी आई गेस दैट्स बेसिकली इट। और तो अभी 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 फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा। मेरा खुद के सॉन्ग चल रहे हैं प्लेलिस्ट पे, और तो क्या, मैं खुद के सॉन्ग सुनते सुनते एंजॉय कर लेता हूँ। अभी ये जो मेरा ऑनेरोस का जिम एंथम है, जो मेरे जिम का एंथम उन लोग ने बनाया है, हाँ, वो बहुत क्रेजी है, तो वो सुन लेता हूँ। यही सब प्लेलिस्ट है मेरी अभी तो। ऐसा कभी हुआ है कि दुखी आप जब हुए हो तो, मतलब दुखी, एक तो पहले तो सबसे पहले लाइफ में कभी ऐसा फेज आया है कि दुखी हुए हो और बहुत आप टूट चुके थे और वहां से एक जुड़े और ऊपर आए, कभी भी? नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, अभी ऐसा फेज मेरी लाइफ में ना बहुत रेयर आया होगा। और मैंने अपने आप को ऐसा बना दिया है कि मे बी मैं उसको नहीं मानता कि मेरा दुखी फेज है। शायद मैं खुद इतना डेल्यूजन में हूँ कि आई डोंट वांट टू बी सैड। अच्छा, आई डोंट वांट टू बी सैड। हाँ, तो अगर शायद ऐसा कुछ फेज आया भी होगा ना, तो भी मैंने अपने आप को डिल्यूजन में डाल दिया होगा कि नहीं भाई, ये तो अभी भी मजे तो अभी भी चल रहे हैं ऐसा। अगर मैं अभी भी सोचने जाऊँ ना तो मेरी कैट है, 2 कैट्स है मेरी, ठीक है। मैं बिल्ला नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे फैमिली वाले लोग बोलते कि बिल्ला बिल्ला क्या करता था, कैट बोल। तो मेरी 2 कैट्स है और एक का नाम है जोजो। तो लास्ट मार्च 2024 मार्च को वो उसको मैंने स्पे नहीं करवाया था। स्पे इज लाइक अ प्रोसीजर फॉर कैट्स, जिसमें उनको वो कर देते हैं, ऑपरेशन करवा देते हैं ताकि वो ज्यादा वो
मेटिंग सीजन की हीट में ना आए ऐसा। ओके। तो उसको ऑपरेशन नहीं करवाया था, शी यूज्ड टू स्क्रीम अ लॉट, ठीक है। हम्म। तो उसमें ऐसा फेज चलता है कि उनको कैसे भी घर से बाहर जाना होता है, तो जस्ट फॉर मेटिंग एंड स्टफ, ठीक है। तो हम लोग 5th फ्लोर पे रहते थे, तो शी जंप फ्रॉम 5th फ्लोर एंड मुझे पता नहीं है ये बात, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, हर 10 मिनट में मैं उसको ढूंढ लेता हूँ कि भाई कहाँ है तू, बस दिखा ऐसा करके। और वो मुझे मेरा एक बहुत अच्छा बहुत अजीज दोस्त है तेज म्यूजिक, आई गेस यू ऑल आल्सो नो। तो उसने और कर्तव्य ने, इन दोनों ने मिलके मुझे वो मेरे लास्ट बर्थडे पे दी थी जोजो को, ठीक है। और 1 ईयर लेटर मार्च में ऐसा हुआ, वो जंप कर गई 5th फ्लोर से, और हमको पता नहीं, हम लोग ढूंढ रहे नीचे मेरी सिस्टर ने, हम दोनों ढूंढ रहे, और नीचे वो बैठी हुई है, इधर मुंह से खून निकल रहा है। और अच्छा, बच गई? हाँ, मुझे तो लगा अरे भाई भगवान की दया बस है, वही है और कुछ नहीं है। ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड। 5th फ्लोर से वो कूदी है और नीचे बैठी हुई है कोने में, इधर सारे कुत्ते घूम रहे हैं, जो स्ट्रे डॉग्स है, ठीक है, कुत्ते घूम रहे हैं, और वो उधर ही कोने में बैठी हुई है, इधर मुंह से थोड़ा सा खून निकल रहा है। एंड आई वॉज ब्रोकन, आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड। ऐसा मैंने बोला नहीं, रोना तो नहीं, फिर भी मन में तो यही चल रहा कि नहीं भाई रोना तो नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है, एक तो बोल नहीं सकती, हाँ, क्या दर्द हो रहा है वही नहीं पता। और बचपन से ऐसा है ना, सैडनेस को इतना मैंने ना खुद कन्फ्रंट किया ही नहीं, हुआ होगा मे बी, बट मैं कन्फ्रंट नहीं किया। ओके। तो मैं बहुत ज्यादा अतिशय टूट गया था, फटाफट से उसको लेकर गया इमरजेंसी में, ये वो वगैरह करवा, प्रॉपर उसको ऑपरेशन वगैरह सब कुछ कराया। भगवान की दया से एक भी पैर में कुछ नहीं हुआ है, कि सर वर में कुछ डैमेज नहीं हुआ है, बस उसका थोड़ा सा जॉ डिसलोकेट हो गया था, वो भी अभी भगवान की दया से सब कुछ अभी तो बराबर है। शी इज अभी 3 साल की है वो, ठीक है, इस जनवरी में हो जाएगी। बट वो जो फेस था ना, वो मुझे बहुत लगा था कि यार ये है जिसको बोलते हैं सैडनेस, ऐसा। उसके बाद से क्योंकि जिस भी चीज से आप क्लोज हुए हो, जरूरी नहीं है कि लिविंग थिंग्स ही हो, कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई गाड़ी से बहुत क्लोज होता है, कोई अपनी चीज से बहुत क्लोज होता है, और वो जब दूर हो या टूटे, डैमेज हो, डैमेज हो, बहुत वो दर्द, बहुत बुरा फेज है। तो बस यही ये मतलब मुझे लगता है कि इसने मुझे थोड़ा डिस्टर्ब किया था। पर मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप को इतना हार्डकोर क्यों बना देते हो? अब रोना, नहीं रोना आता है, मैं सैडनेस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा कि मैं बहुत जताता नहीं हूँ, पर ऐसा क्यों? उसमें क्या गलत है? मैं ये गलत नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर एक तो है पहली बात तो ये। अब दूसरी बात कि मेरी फैमिली जो है ना, वो इट इज अ फैमिली ऑफ रोबोट्स। हाँ, मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनमें भावना है। अच्छा। और मेरी मॉम इज वन ऑफ लाइक दोज की, मतलब वो शी इज अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, तो उनको स्ट्रिक्ट और उनको टफ रहना ही पड़े, ठीक है, ऑफिस में भी और हर जगह पे उनको प्रोटेक्टिव मोड में ही रहना पड़े। मतलब ऐसा व्यक्ति जिनको सॉफ्ट होने की परमिशन नहीं है, ठीक है। और मैंने पूरी जिंदगी उनको देखा है, आई डोंट वांट टू बी, मुझे भी सॉफ्ट, हालांकि मैं उनसे तो लाइक शी, अगर मैं एक रबर बॉल हूँ, तो शी इज लाइक अ पूल बॉल। ओके। उनके कंपैरिजन में मैं इतना सॉफ्ट तो हूँ, बट स्टिल मैंने उनको देखा है, तो मैं नहीं उतना सॉफ्ट बन पाता हूँ, ऐसा। तो ये बात है, दिस इज व्हाई आई एम लाइक दिस। सो लाइक पेरेंटिंग, मुझे लगता है सब पेरेंटिंग का खेल होता है एट द एंड, तो कि हम जो भी बनते हैं वो पेरेंट्स की वजह से बनते हैं। यस, कंप्लीटली, एंड आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि मैंने देखा है सॉफ्ट लोगों को धूल खाते हुए ये दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, वेरी वेरी क्रूअल वर्ल्ड। तो अगर थोड़ा सा हार्ड हो जाओ, इट इज गुड फॉर यू। हाँ, इट इज गुड फॉर यू, एंड थोड़ा एक वो डिसिप्लिन के लिए भी चाहिए, एक थोड़ा हमारी बाउंड्री के लिए भी, भाई इसको क्रॉस मत करो, यहाँ तक आ जा, पर इसके बाद नहीं। यस, हेल्पिंग नेचर है मेरा, पर स्टिल आई डोंट लेट देम वॉक ओवर मी किसी को भी, तो वो परमिशन नहीं दी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिजिड हार्ड स्टफ हूँ। डन, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। yes. ये क्वेश्चन चलो नहीं कहता हूँ, उसके बारे में बाद ही बात करेंगे। इसके पहले थोड़ा हम लोग अब गेम खेल लेते हैं। एक यहाँ पे हमने बोर्ड गेम इंट्रोड्यूस किए, सीजन 2 में इंट्रोड्यूस किए, 1 में क्या नहीं। बात है। यस और नो में आपको आंसर देना है और बताना है कि वो सिचुएशन आपको कब हुई थी और हाँ कहाँ हुई थी, राइट। अच्छा, तो बोर्ड भाई यस और नो है, ठीक है। ठीक है, इसमें आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है
कि कभी भी आपको ऐसा वो एक सपना आता है ना कि बेड से सीधा गिर गए हो, ऊपर हम लोग बहुत ही हाइट से और तो ऐसा गिर गए, ऐसा कभी सपना आया है? यस बिल्कुल। आया है? फिर क्या क्या वो सुबह उठ के क्या फील होता है नहीं कि मैं थैंक गिरा गॉड हूँ, सपना था? मैं गिरा हूँ। अच्छा, बेड से गिरे हो? गिरा हूँ, बहुत ज्यादा गिरा हूँ। लाइक अब हॉस्पिटल वगैरह में विजिट करता था, मेरी एक्चुअली मैं थोड़ा इम्यूनिटी लो थी मेरी, तो हॉस्पिटल वगैरह में अगर मैं जाता था और लंबे लंबे बेड होते थे हॉस्पिटल में, तो उतना मेरा है ना सोते वक्त बैलेंस नहीं रहता है। अच्छा। और मेरे घर के अलावा मुझे नहीं पता कि कहाँ कैसे सोना है। तो मैं लुढ़क लुढ़क के गिर जाता था। तो कई बार उसके बाद जब सपना आता था तो मुझे डेफिनेटली बहुत रियल लगता है कि भाई, फिर उसके बाद चमक जाते हैं हम लोग कि भाई अरे अरे, फिर उसका पता चलता है कि नहीं अभी तो बेड पे ही है ऐसा। तो यहाँ पे ना एक मजेदार क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि कभी हम ऐसा मैरिज में गए हो या किसी फ्रेंड्स के साथ हम लोग ऐसे ही सो गए उसके पास घर पे नाइट आउट करते हुए, राइट? तो ऐसा कभी किसी फ्रेंड ने कहा है कि भाई तू लुढ़कते बहुत लाते मारता है, बहुत यहाँ वहाँ आता है? अब देखो मुझे पता नहीं था, बट एक फन फैक्ट, मुझे आई स्नोर अ लॉट, ठीक है? अच्छा। बट मेरे घर में मॉम ने मुझे कभी नहीं बोला कि भाई तू खराटे लेता है, ऐसा नहीं बोला मुझे। तो मुझे लगा था कि मैं तो नॉर्मल हूँ, है ठीक है। मुझे लगा कि मैं तो एकदम साइलेंटली सोता हूँ। एक टाइम वो ऐसा सो ही हुआ नहीं पाया होगा। कि मेरे बच्चों दोस्त, हाँ। ठीक है, मैं उनके साथ नाइट आउट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, ठीक है, पबजी वबजी वगैरह कुछ खेल के हम लोग लेट गए, सो गए। तो ये दोनों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरा स्नोरिंग का। मुझे पता नहीं है, सुबह उठते बोलता है भाई तू क्या खराटे मारो, मैंने आज तक खराटे नहीं लिए, प्लीज प्लीज, ठीक है ना, मैंने Have नहीं लिए some कराटे। respect, हाँ भाई, हाँ। यार इज्जत करो भाई। तो बोलते देख ले, और मैं प्रॉपर ऐसे शेर की तरह ढाल रहा हूं मैं। मैंने बोला भाई क्या बात है, ये मैं हूँ। अगली बार से वीडियो रिकॉर्डिंग करना, तब प्रूफ, तब पता चलेगा, तब मैं मानूंगा ऐसा। तो ऐसा हुआ था। फिर मॉम को पूछा, मॉम ने बोला कि हाँ भाई ऐसा लेता है भाई तू कराटे वाला, अच्छा ठीक है। तो मतलब सेपरेट रूम में ही आप तो सोते होगे ना आपके घर पे? तो ना मतलब मैं तो बचपन से ही मॉम के साथ ही सोता हूँ। अच्छा। यस, अभी कहाँ वो अलग रूम, प्राइवेट रूम किसको मिलता है मिडिल क्लास घर में? ये तो प्राइवेसी दिक्कत की है। तो हाँ, इट इज हाँ। जीरो। मेरी बहन को मिल गया बाय द वे, मुझे नहीं मिला अभी तक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, कभी भी हरामी दोस्त ने एग्जाम में चीट ना करवाया हो? ऐसा कभी हुआ चीट ना करवाया हो और फेल करवाया हो? ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा है? हाँ, बताओ। क्योंकि वो मेरा दोस्त तो नहीं था। अच्छा। मेरे से एक रोल नंबर पहले था, उसका नाम याद नहीं मुझे, अभिषेक के पता नहीं क्या ही था, नाम याद नहीं है, सरनेम याद है जैन। तो वो ही वाज स्मार्ट, और मैं तो एवरेज था। मैंने लिखा, सवाल वाल सब लिखे, और उसने मुझे एग्जाम पहले बताया था उस कुत्ते ने मुझे कि भाई मैं, तू टेंशन मत ले, सब बताऊंगा। अगर उसने मुझे ऐसा बताया तो ही इज ऑब्लाइज्ड टू डू दैट। करेक्ट। और जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई दिखा ना, तो सुन नहीं रहा है। ये मेरे साथ बहुत पता नहीं एप्पल का नॉइस कैंसलेशन वहां पे भी आ गया था उस टाइम पे भी, मेरे 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी आ गया था। फिर उसने सुना नहीं, मैंने बोला ठीक है, फिर मैं पास तो हो गया था, पर मैं फिर उसके बाद बाहर जाके जो लिया भाई तो इधर आता नहीं, फिर मैंने उसको कन्फ्रंट नहीं किया। मैंने बोला ठीक है भाई, अब तो मैं सीख गया ना कि अब तेरे से नहीं लेनी है मदद मुझे, ऐसा। बट बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें मैंने ऐसा किया, ऐसा कुछ उतना, एक दो सब्जेक्ट होंगे मे बी। हाँ, क्योंकि मेरी फटती थी इसलिए मैं नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी भाई आपके साथ ऐसा हुआ है बीच रास्ते में चप्पल टूट गया हो, पैंट गीली हो, फिर भी तुरंत चेंज ना कर सकते हो और वो पहननी पड़ी हो? ऐसा कुछ, वो दो सिचुएशन मैंने अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कि ऐसा कभी हुआ है कि चप्पल टूट गई हो और वो ऐसा घिस घिस के फिर चलना पड़ता है ना, एकदम टाइट वो पैर करते। हाँ, तो ऐसा कभी हुआ है? अब इसमें ना मैं बीच में रहूंगा। अच्छा। बिकॉज क्योंकि आपने जो बोली ना वो सिचुएशन, तो एक बार मेरी पैंट फटी जरूर है, फट गई है, ठीक है, और दैट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग। हाँ, वो बहुत एम्बैरेसिंग होती है। गीली वीली तो ठीक है, सूख जाती है, सिल नहीं सकती अपने आप। तो स्कूल की टाइम की बात है, और निकलते वक्त फटी थी, तो किसी ने नोटिस नहीं किया था। सीन ऐसा था कि मेरा जो बैग था ना, उसके स्ट्रैप्स में लंबे कर दिए थे, और पीछे तक आ गया था मेरा बैग मेरा, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन जुगाड़ तो कर लिया था, पर पूरे रास्ते, क्योंकि मैं चल के जाता था स्कूल, ठीक है, तो पूरे रास्ते जो मैं इधर उधर ऐसे ऐसे करके आया हूँ कि भाई इधर से कोई ना देख ले, उधर से कोई ना देख ले, ऐसा। फिर तो बाद में तो रुमाल वगैरह बांधने की कोशिश की, पर मेरे पेट पे आया नहीं, तो फिर वो नहीं बांध पाया। वो भी बहुत ट्राई किया। फिर कुत्ते वत्ते भी थे स्टार्टिंग में, तो फिर मैं उन लोगों से भी भागा हुआ, कुत्तों से डर लगता थोड़ा सा, तो पीछे से रास्ते जाता था।
तो जैसे जैसे करके पहुंच गया कि दूसरे दिन मुझे बुखार आ गया। मतलब बच गया। हाँ, मतलब ऐसा सीन है, फन फैक्ट, कि हाँ। कभी भी मेरी लाइफ में कुछ भी अनकंफर्टेबल होता रहा, हाँ। दूसरे दिन मुझे बुखार आ जाता है। मेरी इम्यूनिटी गिव अप कर देती कि भाई सॉरी, ये क्या है? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ऐसा गिव अप हो जाता है। दूसरे दिन मुझे गारंटीड बुखार आ जाता है। ऐसा है ही। जैसे ही अच्छा। थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल फील हुआ ना मुझे कहीं पे भी, मतलब अनकंफर्टेबल आप कैसे उसे डिफाइन जैसे करते मैं हो? बताता हूँ, मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब बचपन में मैं अहमदाबाद से रिटर्न आ रहा था मैं, और ये मॉम का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, हम लोग रिटर्न में आए ना, तो हम लोग एक ये दिव्यांग डब्बे में चढ़ गए थे। मैं बहुत छोटा था और मुझे इससे कोई आइडिया नहीं था कि इन लोग की सिचुएशन कितनी खराब है, इन लोग को कितना रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, ठीक है। मुझे बस दिख रहा था कि मेरी नजर में दिव्यांग लोग पहली बार दिखे मुझे, और मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। ना ही मैं बाहर जा सकता हूँ क्योंकि ट्रेन में हूँ, ना ही मैं कहीं और जा सकता हूँ, मैं बस आंख बंद करके बैठा रहा था, ठीक है। अब आप देखो, छोटा सा बच्चा है, ठीक है। मतलब कितने साल का? 8-9 साल? ज्यादा से ज्यादा 8-9, उससे भी शायद छोटा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि किसी का अनफॉर्चुनेट का हाथ नहीं है, कोई सही से चल नहीं पा रहा, कोई सिर्फ और सिर्फ बैठा है, उठ नहीं पा रहा। दिस इज वेरी सैड सिचुएशन। पर वो अभी पता चल रही है ना, उस टाइम पर तो छोटे बच्चे को क्या ही पता चले। तो आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, मतलब मैं अजीब सा लगता है। हाँ, मतलब मैं नहीं उस सिचुएशन को बयान नहीं कर सकता। अभी भी मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं सोचता हूँ कि मैंने उन लोग को ऐसा कैसे देख लिया, ठीक है। करेक्ट। मी बीइंग लाइक दिस, मैं सोच रहा हूँ कि उनको मैंने इतना जज कर लिया, इतना देख लिया ऐसा, ठीक है। बट उस टाइम पे मैं छोड़ा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरा सिचुएशन था, मॉम ने मुझे बताया कि नहीं दिस इज नॉर्मल, ये वो मॉम सभी समझा रही थी मुझे, बट मैं नहीं समझ पाया। पहली बार ये सब देख रहा हूँ। 3 दिन तक मुझे बुखार रहा उसके बाद, और 4 साल तक ट्रेन फोबिया रहा मुझे, कि मैं ट्रेन में जा ही नहीं पाया, जा ही नहीं रहा था ट्रेन में मैं। मतलब वो लोग मिल हाँ, जाएंगे। मतलब ऐसा, मतलब छोटा बच्चा था ना, पता ही नहीं चल रहा था। तो ये सीन था, तो ऐसा हुआ था। ओके। कभी आपका दिल किसी ने तोड़ा है? ये मुंह में से पानी बाहर, अरे क्या बात कर रहे हो? नहीं भाई, दिल तो नहीं। देख, जैसे मैंने बोला, माय फैमिली इज फैमिली ऑफ रोबोट्स, ठीक है। मॉम ने पहले से समझा के रखा है कि किसी से भी है ना इमोशनली अटैच नहीं होने का। कभी भी ऐसा नहीं, किसी और को अपनी फीलिंग्स का वो नहीं देने का, क्या बोलते हैं, ग्रीन कार्ड, वो नहीं देने का। वो मॉम ने समझा के रखा है मुझे। अच्छा। पहली बार जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, लाइक आई वाज 15 आई गेस। 15 साल भाई। मैंने कुछ नहीं, सामने से आया था वो। और ये भी फन फैक्ट देखो, ये तुम देखो कि मैं एक रैंडम कॉलेज में था, कोई फैशन डिजाइनिंग की कॉलेज थी, ठीक है। मैं ऐसे ही कोर्स करने गया था, अपैरल पैटर्न मेकिंग, कपड़े कैसे बनते हैं उसका, ठीक है। बस कोर्स करने गया था 10th पास करके। वहां पे हम लोग सब थे। एक लड़की थी जिसने मुझे वो किया कि भाई अप्रोच किया, मैसेज पे ही बोला था कि भाई आई लाइक यू। अभी तो बहुत क्रिंज लगता है आई लाइक यू, आई मीन सीरियसली, बट ठीक है, उसने मुझे बोला था एंड आई वाज लाइक कि रुको मुझे मॉम से पूछने दो। तो अरे ऐसा बोल दिया? हाँ, और मैं जेन्युइनली नीचे गया, नीचे फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे था, नीचे फ्लोर पे गया। मैंने बोला मॉम देखो ऐसा सीन है कि एक न्यूज है। क्या हुआ? लड़की ने प्रपोज किया। मॉम पता नहीं कैसे पता लगा लेती है, ना ही कोई स्पाई सॉफ्टवेयर था, कुछ नहीं था। तो मैंने बताया कि ये लड़की है, ऐसा 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 सीन है, तो तुम्हें स्टडी में इफेक्ट ना करता हो तो कोई बात नहीं, डन ऐसा। बोला ठीक है। तो ये सीन हुआ, 2 महीने बाद ही ब्रेकअप हो गया हमारा, ठीक है। तो पता नहीं उसका क्या सीन था। तो मैंने मॉम को बोला कि एक और न्यूज है ऐसा। तो मॉम बोले क्या खत्म हो गया, ब्रेकअप हो गया? मैंने बोला हाँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा शौक खत्म हो गया ना, बहुत है। तो बाय डिफॉल्ट मेरे माइंड में ये सिचुएशन आ गई कि अच्छा, मतलब कि इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेना है। तो अभी जो देवदास बने फिरते हैं, कबीर सिंह। हाँ, तो मेरा ऐसा आज तक टचवुड ऐसा सीन नहीं आया है। अच्छा। कि भाई मैं तो एकदम ही, हे भगवान ये लड़की गई, मैं नहीं रह पाऊंगा, ये ऐसा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये मम्मी लोग में कुछ होता ही है, वो होता ही है। वो चेहरे से पढ़ लेते हैं कि अगर भाई तेरा सॉन्ग नहीं शायद से गया एकदम ही। मेरी पूरी फैमिली ऐसी है, सबको पता चलता है मेरे फेस पे। टेंशन आ गया तो आप कुछ छुपा ही नहीं पाते? नहीं, मैं छुपा के करूँ भैया। हाँ, जो देख लेते हैं तो मैं उनको क्या ही छुपा के करूँ, इसलिए तो मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। जो है वो है, हाँ, दिखता है। हाँ, इसीलिए जाके बोल दिया कि देखो लड़की का मैसेज है ऐसा। और क्या करूँ? ये बड़ी अच्छी चीज है, कहना चाहिए, शेयर करना चाहिए, उसमें क्या नहीं, सब लोग के पास सबको डंडे पड़ते हैं। हाँ। इसलिए मैं नहीं बोलूंगा सब लोग शेयर करो। वो भी है। हाँ।
अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि मान लो किसी दोस्त ने सामने सामने आप बैठे हैं, अब आप उसकी बात से बोरिंग हो रहे हैं और आपने उबासी लेना चालू कर दी इम्प्रोवाइज में, मतलब अरे तू क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा कभी हुआ है कि भाई बस भाई जाने दे? नहीं 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 हुआ, डेफिनेटली हुआ? अब ऐसा है कि ये टैलेंट मुझे मेरी मॉम से मिला है। आपको मुंह बंद करके उबासी लेनी आनी चाहिए, अच्छा, ठीक है? तो ऐसे ऐसे करके, तो ये जो है वो टैलेंट मॉम से मिला है, मॉम को भी आता है और मुझे भी आता है। तो किसी को पता तो नहीं लगने दिया कि मैं बोर हो रहा हूँ, आपको भी नहीं पता चला। नहीं नहीं मतलब ऐसा बोर नहीं हो रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि ऐसे एक्चुअली क्या है, कई बार ऐसा होता है कि लेट नाइट शूट होता है चर्चाग्राम पे, हमेशा मोस्टली लेट नाइट होता है, और 12-1 के बाद तो मुझे हाँ, तो ही पर वो पूरा माहौल बनता है, नींद आने लग जाती है, ठीक है? अब सीन ऐसा है कि पूरे दिन मैंने प्रॉपर जम के शूट किया है, रिकॉर्ड वगैरह गला फाड़ फाड़ के गाया है, और रात को चर्चाग्राम का शूट है, तो धीरे धीरे नींद आती है। अब मुझे कैमरा में भी नहीं दिखाना है कि मैं बोर हो रहा हूँ, बोर तो खैर नहीं हो रहा, नींद आ रही है मुझे, और कुछ नहीं हो रहा है। इंटरेस्टिंग तो रहती है चर्चाग्राम का शूट। अब कैमरा में भी तो मैं ऐसे करके या तो फिर पानी वगैरह पीते पीते उसके आजू बाजू हो जाता है, वो हो जाता है, टेंशन नहीं उसका, आज तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो ऐसा है। ओके। अच्छा, कभी ढीली पैंट पहनी हो और रास्ते में याद आया हो कि बेल्ट भूल गए? अरे भाई साहब, कैन नॉट रिलेट मोर भाई। देखो, आई लर्न इट द हार्ड वे कि हमेशा बैग में एक बेल्ट रखो, ठीक है? क्योंकि जब मेरा वजन है ना अभी 20-30 किलो कम हुआ है, तो 2-3 पैंट ढीली हो गई थी, ठीक है? खैर है ही मेरे पास 2-3 पैंट, जब भी आप देखोगे 2-3 पैंट में ही देखोगे मुझे। हाँ, भाई लड़की के पास कपड़े ही नहीं होते, वो समय के कपड़े देखो। नहीं, आजकल तो जेंजी के पास भी बहुत सारे कपड़े रहते हैं, हाँ, तो फिट चेक वगैरह वो सब, ठीक है? तो मेरे पास जो पैंट थे ना वो सारे ढीले पड़ गए, तो एक टाइम के बाद मैं चढ़ाता रहता था, ठीक है ना? एक टाइम के बाद बेल्ट लेना जरूरी हो गया, तो मैं लिया। अब बेल्ट की आदत नहीं है, और मैं गया डायरेक्ट इवेंट में। अब मैं इवेंट में खड़े रह करके क्या करूं, कैसे खड़ा रहूं? तो मैं एक हाथ मेरे जेब में डाल रखा है, ठीक है, पकड़ने के लिए, और एक हाथ से माइक है मेरा, और लोगों को लग रहा है कि भाई स्टाइल मार रहा है ये भाई। फिर उसके बाद बैठ गया, बोलो बस मैं थक गया, मैं ऐसा करके मैं बैठ गया। फिर उनको नहीं पता कि मैंने पैंट वो नहीं पहनी, बेल्ट नहीं पहनी। फिर उसके बाद से मैं एक बेल्ट अपने साथ रखने लगा, और अभी भी मैं वही बेल्ट पहना हुआ हूँ। सो यस। भाई, कभी बहुत एम्बरेसिंग छींक आई है किसी के सामने? छींक नहीं, आई फील प्राउड। अच्छा, प्राउड? यस, मेरी चीक यूनिक होती है। ये कैसे, मतलब? मेरी डबल चीक आती है, एक साथ जुड़वा आती है, सिर्फ अच्छू ये नहीं, अच्छू अच्छू एक साथ 2 आती है। तो जो भी देखते हैं वो फैसिनेट हो जाते कि अरे भाई 2 चीक, तो मैं एम्बेरस तो हुआ ही नहीं, उल्टा उनको सामने शॉक कर दिया कि देख 2 चीक एक साथ। कंपटीशन चल रहा है यहाँ। और मेरे घर में ना चीक का सीन बहुत है। मेरी जो बहन है ना, वो एक बार चीखना शुरू करती है, वो आधा घंटे तक वो कई लोगों को होता है, पूरा मेरी नानी के साथ सीन वही सेम, के वो दोनों कंपटीशन करती है, एक उधर चीख रहा है, एक इधर चीख रहा है। तो बचपन से छींकने में मुझे आज तक कोई शर्म नहीं है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा सीख लेता हूँ, कोई टेंशन की बात प्राउड फील होता है कि देख ले। यस लड़की की छींक आपने देखी है, बहुत ही वो रिस्पेक्टफुल है छींकती है। वो नहीं, उनका म्यूटेड छींक होता है। वो पता नहीं कैसे कंप्रेस कर देती है अपनी छींक को, वही लेती पूरा वो है, हाइप पूरा है, हाइप क्रिएट करती है। बस मतलब आवाज कहाँ है भाई, आवाज कहाँ है यार, फील ही नहीं है ये छींक में। ये एग्जैक्टली करेक्ट। अब हम एक दूसरा सेगमेंट, वो रख दो, अब आपको रख देना है ना वो। अब हम है ना दूसरा सेगमेंट करते हैं, फिट इन योर वे। राइट। ये कैसा सेगमेंट है कि आपको यहाँ पे मैं एक सिचुएशन दूंगा, ठीक है? वहां पे आपको अपने क्रिएटर दोस्त को फिट करना है कि अगर ये होता तो ये मुझे यहाँ पे मदद करता है, या फिर वॉट एवर क्या होगा, वो सिचुएशन है। पहला क्वेश्चन ऐसा है, अगर कभी आप एक डिल्यूजन में फंस गए हो, आपको एक रियलिटी चेक देना हो, तो कौन सा वो दोस्त है जो आपको थप्पड़ मार के रियलिटी चेक देगा? ओहो, डिल्यूजन मतलब बहुत सारे। मैं समझ गया। और एक्चुअली में एक ने किया है ऐसा। अच्छा। थप्पड़ तो नहीं मारा है, पर मुझे नॉलेज का थप्पड़ जरूर दिया है। अच्छा, ठीक है, मैं वो सिचुएशन नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल है, ठीक है? लड़की वड़की वाली सीन नहीं है, बट मेरा एजुकेशन वाला सीन है, ठीक है? तो एक ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें मैं कुछ करने जा रहा हूँ जो डिसीजन उतना सही अभी नहीं है, अभी पर दिख रहा है कि अभी वो सही नहीं था, पर उस टाइम में मुझे लग रहा था कि नहीं भाई, ये चीज कंप्लीट कर लेते, इसके बाद हम लोग
देखते हैं। उसने मुझे बोला, और उसके क्रिएटर का नाम बाद में बताऊंगा मैं, उसने मुझे बोला कि भाई देख, दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज तू ये कर, इससे अच्छा है कि तू ये कर, और ये बीइंग द क्रिएटर पार्ट, ठीक है, कि तू क्रिएटर बन, तू अच्छा है इसमें, ऐसा। अच्छा। तो मैं बोला कि नहीं, पर मैं तो इसमें भी अच्छा हूँ, ऐसा। बोला कि नहीं, तुझे करना है। चीटिंग वीटिंग का कुछ सीन है ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ सीन नहीं, सब सब प्योर है, एजुकेशनल सीन है कि तुम एजुकेशन में जाओ या फिर इसमें जाओ, क्रिएशन में जाओ, ऐसा। ओके। तो बेसिकली एजुकेशन में टाइम और मनी वेस्ट हो रहा है तेरा, तू मत जा, और इधर क्रिएटर में तू पैसा कमाएगा, ये करेगा, वो करेगा। आई वाज नॉट अ क्रिएटर एट दैट टाइम, उतना तो नहीं जितना वो है अभी। और पढ़ने में तो आपने बोला कि पहले से हाँ नहीं, मेरा कंप्यूटर्स में बहुत सही पढ़ना है, वो तो मैं आई वाज अ टॉपर अच्छा इन माय कॉलेज, नहीं इन माय क्लास आई वाज तो टॉपर। वो सीजीपीए कितने आते थे आपके? 7.6 8 ऐसा, टॉपर। वो भी बिना ऐसा कोई रट्टा वट्टा वाला से नहीं, मैं समझते थे। हाँ, प्रोजेक्ट भी मैंने 1 साल का प्रोजेक्ट 3 महीने में कंप्लीट करके, मेरे दोस्तों को भी छुट्टी थी, जाओ एंजॉय करो, ऐसा करके। हाँ, और वो प्रोजेक्ट पूरे सूरत में बहुत यूनिक प्रोजेक्ट था, ऑगमेंटेड रियलिटी, 2014 में मैंने बनाया था, व्हेन वीआर एआर वाज नॉट अ सीन, ऐसा। तो उस टाइम पे मैंने, मतलब आई वाज लाइक कंप्लीटली कंप्यूटर गीक, ऐसा, मतलब जो भी मुझे पूछे, इनफैक्ट मैं मैम को पढ़ाता था कि देखो मैम ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है करके। एक मैम को तो सस्पेंड करवा दिया था मैंने, भाई आप पढ़ा के क्या बता रहे हो, बताओ ऐसे। तो इतना मैं कंप्यूटर्स में इतना मैं वो कॉलेज में ये राइट चीज है, इसलिए मैं इतना फैसिनेट था कि भाई एक काम करता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं अच्छे से वो कर लेता हूँ। तो तथागत बीइंग द क्रिएटर, ही सेड मी कि भाई नहीं, तू ये है, तू ये कर सकता है। मैं बोले मैं वो और भी अच्छा कर सकता, नहीं वो ठीक है, पर ये ज्यादा बेटर है, ऐसा। एंड आई एम एन ओबीडियंट। वहां से पूरा एक थिंकिंग मैं कह सकता हूँ कि चेंज हुआ। यस यस ही वो एक ऐसा बोलता है ना कि हर एक मोड़ पे आपको मुड़ना जरूरी है, अगर आप नहीं मुड़े तो वो आपकी जर्नी वो अधूरी रह गई, आप सीधे चल जाओगे। तो वो वन ऑफ द मोड़ था जो मेरी अभी की जर्नी में वो काम लग रहा है, ऐसा। ओके। सेकंड क्वेश्चन, कौन है आपकी लाइफ में जो आपका स्पाइडरमैन की तरह गिरने से बचाता है? यहाँ पे थोड़ा हम पॉजिटिवली देखेंगे कि कभी भी आप गिर रहे हो और वो स्पाइडरमैन की तरह आके आपका हाथ खींच लेता है। फैमिली, दोस्त कोई नहीं है? दोस्त सारे दोस्त है, इनफैक्ट सभी है, सभी, इनफैक्ट मैं किसी एक को नहीं बोल सकता ये, अच्छा ऐसा। तो सारे दोस्तों को छोड़ के मैं बोलूंगा कि ये मेरी फैमिली ने ज्यादा मतलब ऐसा किया है कि भाई, क्योंकि मैं दोस्त के सामने मैं मेरे स्ट्रगल्स नहीं रखता हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ऐसा सीन है। क्योंकि मैंने देखा मेरे जितने भी दोस्त है, उनकी सॉल्यूशन बुक मैं खुद हूँ। अच्छा, तो मैं कैसे मेरा प्रॉब्लम लेके उसके पास जाऊं? वो लोग बेचारे के पास बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या बात है, आपके पास आते हैं ऐसा सॉल्यूशन? मतलब आते, मतलब ऐसे ब्रैग नहीं कर रहा हूँ कि भाई देख मैं तो सबको सॉल्व कर, ऐसा नहीं, बट हो सकता है कि मेरे साथ वो लोग ज्यादा ओपन हो सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई होता है, मैं सुन लेता हूँ बिना जजमेंट के, ठीक है, मैं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग की सिचुएशन कैसी है, क्या है, एंड आई कंप्लीटली, मैं कोशिश कंप्लीट करता हूँ कि भाई मैं उनको सॉल्यूशन दे पाऊँ, पर नहीं दे सकता तो मैं एटलीस्ट सुनने वाला काम तो करता ही हूँ। पर मैं किसी के साथ उतना ओपन नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि क्या है कि इट इज अ वन वे टिकट, या तो आप सुन सकते हो या तो आप बोल सकते हो, आइदर यू कैन। वो बहुत क्लेश हो जाता है। हाँ, और उन लोग के पास मेरी बहुत विचित्र सिचुएशन होती है हमेशा, तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ फैमिली ही दे सकती है मेरी, या तो वो सिर्फ सुन सकती है। तो ये तो दोस्त सारे अच्छे हैं, पर मैं खुलता हूँ फैमिली के साथ सामने, ऐसा। ओके, ये उससे रिलेटेड था, बट आई थिंक मुझे आंसर मिल गया है। कौन आपकी लाइफ में नरूटो बन सकता है, एनिमे कैरेक्टर? मेरी लाइफ का नरूटो आपको बचाता है हर ऐसे सिचुएशन से, लड़ जाता है आपके लिए। सारे दोस्त मेरे ऐसे बहुत बहुत लड़ाकू इन द सेंस कि मैंने सिर्फ एक बार उसको कॉल किया था कि भाई सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो वो थोड़ी सिचुएशन थी। अच्छा, प्रैंक कॉल नहीं था? कैमरा पे नहीं बता सकता, वो बहुत 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 बड़ी सिचुएशन थी कि जीसस मेहता ऐसा तो नहीं कर सकता, जो इसने आज तक मक्खी ना मारी हो उसको कहीं और से पीटने लोग आ रहे हैं। तो कुछ बड़ी सिचुएशन थी। तो मैंने एक कॉल किया था, तो सबके सब रेडी हो गए थे, और उन लोगों ने बोला था कि कितने भी लोग आएंगे चलेगा, ऐसा, घर पे रह तू बस, अंडरग्राउंड रह थोड़ी देर, ऐसा। कंट्रोवर्सी हो गई थी। कंट्रोवर्सी तो कह सकते हैं, पर वो बहुत वो एक्चुअली मैं जिसके साथ था ना, उनका नाम रिवील नहीं कर सकता, वरना मैं बता देता ऐसा।
तो ये था। तो दोस्त तो सारे के सारे मेरे नारुतो है, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, कोई भी नहीं ऐसा। ओके, आप वो दोस्त के लिए कैसे हो? आप आप क्या सोचते हो कि कोई आपके बारे में क्या सोचता होगा? मुझे लगता है कि मैं मेरे दोस्तों के लिए ना एक थिंक बॉक्स हूँ। ओके। उनको जब सोचना होता है तो वो लोग शायद मेरे पास आते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं हमेशा उनको एक नॉन इमोशनल, मेरे सारे दोस्त बहुत इमोशनल है, दिल से सोचते हैं, हर एक इंसान दिल से सोचता है, ठीक है। चाहे तेज म्यूजिक हो, चाहे राज हो, चाहे मतलब ये ओरियो हो, चाहे सारे जितने भी दोस्त है मेरे, शिवम हो, मतलब तो सबके सब ना बहुत वो दिल से सोचने वाले लोग। मैं अकेला इंसान हूँ जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली, बहुत ही ज्यादा रोबोटिकली प्रैक्टिकल, तो मैं नहीं सोचता हूँ। तो मैं शायद उनकी थिंक बॉक्स हूँ। प्रैक्टिकली भाई मैंने कहीं पे सुना था कि बहुत ज्यादा भी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। आई एग्री। तो वो नहीं, ये तो मुझे पता है कि ये बहुत बुरी चीज है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना। आपके लाइफ से एम्बिशंस चले जाते हैं। व्हेन यू आर सो प्रैक्टिकल, व्हेन यू आर सो कैलकुलेटिव, रिस्क लेना बंद कर देते हो। तो ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे साथ हो रहा है अभी भी, इनफैक्ट अभी भी हो रहा है। मैं नहीं ले पाता रिस्क, बिकॉज मुझे कैलकुलेशन से पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे तो नहीं जाना चाहिए, टेक्निकली तो नहीं जाना चाहिए। पर जो लोग इमोशनल होते हैं, जो लोग दिल से सोचते हैं, वो लोग वहां पे जाते हैं और अचीव करके आते हैं। कुछ भी मिलते हैं, हाँ, कुछ भी, भले मैं तो कहूँ फेलियर मिले पर उसका एक लर्निंग तो मिलेगी। बट आई एम वेरी अफ्रेड टू फेल। अच्छा, यस, कंप्लीटली, बहुत ज्यादा। भाई ये तो पर एक नेगेटिव पॉइंट नहीं हो गया? तो हर इंसान क्या भगवान थोड़ी है। मुझे पता है मेरे नेगेटिव पॉइंट, मुझे पता है, आई एम वेरी अफ्रेड टू फेल। सबसे बड़ा तो यही है। तो फिर भाई एक क्वेश्चन पूछ के हम लोग रिलेशनशिप पे आते हैं, ठीक है? ठीक है, तो थोड़ी अब हम जान ही लेते हैं, अगर गुरु हमारे साथ बैठे, कहा ना कि सब लोग उनके पास आते हैं, तो आज मैं भी चाहता हूँ और थोड़ा सीख लेता हूँ। एक बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको म्यूजिक बनाना हो आपके पेरेंट्स के ऊपर, तो वो म्यूजिक का टाइटल क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और रैप तो नहीं बनाओगे ऑब्वियसली? ना, ऐसा कुछ नहीं। रैप इज ऑल अबाउट, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि भाई वो, रैप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ म्यूजिक ओनली। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा रैप नहीं बनेगा, बट मैं अगर मैं सिर्फ टाइटल सोचूं तो उस टाइटल का नाम होगा कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। अच्छा, खट्टा मीठा। खट्टा मीठा, कड़वा मीठा। कड़वा मीठा, ओके। खट्टा तो फिर भी थोड़ा अच्छा होता है। कड़वा मीठा कैसे सोचा? क्योंकि बचपन से मुझे, मतलब सी, आई एम अ सिंगल पेरेंट चाइल्ड, तो मैं एक ही इंसान को, मतलब ऐसे सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, पर ऐसी मेरी 3 माँ है, ठीक है। अच्छा। मेरी मॉम की सिस्टर, मेरी मौसी और मेरी नानी, हाँ, ठीक है। तो ये तीनों है, ठीक है। और तीनों का सीन ऐसा है कि वो स्वीट भी इतनी है और वो कड़वी भी इतनी, ठीक है। जब तक सच, और हाँ, जब तक मैं मैच्योर नहीं हुआ ना, मुझे समझा के रखा कि कड़वाहट क्या होती है, कड़वाहट क्या होती है। जैसे ही मैं मैच्योर हो गया, मुझे पता चला दुनिया कैसी है, तो दुनिया की कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए मुझे शहद दिया गया। अरे वाह, यस, ये इज फैक्ट। क्या बात है। 10th पास करने के बाद मुझे आज तक कभी रोका नहीं है किसी भी चीज के लिए, और 10th पास करने से पहले मुझे कंट्रोल किया है कि भाई देखो, ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। करेक्ट। 10th के बाद भाई मैंने पूरे ये पॉडकास्ट के दरमियान मैंने ऐसा बहुत सुना कि 10th के बाद मेरी ये हुई जर्नी शुरू, ये हुई, तो मुझे लगता है असली जिंदगी जो है ना, वो एक जीसस बाहर निकल के आया कि अब मेरे सामने दुनिया, अब मैं लड़ लो, जाओ। तो ये 10th के बाद ऐसा क्या हुआ था? मतलब आपने कितनी जॉब्स की, क्या क्या किया? क्या बात है, वेरी गुड क्वेश्चन। ये 10th के बाद मैंने कम से कम 3-4 जॉब की, और बीच में मैंने उन जॉब पे जो बॉसेस थे उनके बच्चों को पढ़ाया भी। पढ़ाना पहले से पता नहीं बहुत पसंद है, जो आप कभी मेरे वीडियोस में भी देखते होंगे, जो अंदर का टीचर बाहर आ जाता है बार बार कि देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, समझाता हूँ मेरे सॉन्ग्स को। तो टीचर का जो कीड़ा है, टीचिंग का कीड़ा, बच्चों को पढ़ाने का, वो पहले से ही है। सीन ऐसा था कि मैं मैक्स मीडिया डिजाइनिंग में जॉब करता था, स्टेशन पे है, ठीक है। और वहाँ पे एक काठियावाड़ी बॉस, ठीक है, प्रॉपर 2 बॉसेस थे वहाँ पे, 2 पार्टनर थे। उन दोनों के, मतलब मैं आई वॉज द हेड ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ फॉरेन क्लाइंट्स, ठीक है। उनका जो वेडिंग एल्बम बनाने का था, वो बिजनेस था, वो फॉरेन क्लाइंट्स को लेके आना था मुझे, बस बात करनी थी कॉल पे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। अच्छा। तो उन्होंने मेरी फ्लुएंसी देख के उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों को भी सिखाओ, और ये मेरा हर एक जॉब में ऐसा हुआ है।
अच्छा, कि जितने भी बॉसेस थे ना उनके बच्चों को मैं सिखाता था ऐसा। कुछ ना कुछ कनेक्ट हो ही जाता था कि हाँ भाई आप हाँ सिखाओ। हाँ, तो जॉब, उसके बाद शाम को डायरेक्ट उनके घर ट्यूशन, तो ये रहता था। तो ये जो पूरा हुआ ना, तो मैंने कम से कम 3-4 जॉब चेंज की, मतलब कर करके एक एक साल, आधा साल करके। फिर उसके बाद जब कॉलेज वगैरह हुआ, कॉलेज खत्म करके मैंने ट्यूशन वापस पढ़ाना शुरू किया, तो प्राइवेट ट्यूशंस, ठीक है। तो जब मेरा टिकटॉक वगैरह जब मैंने शुरू किया था, धीरे धीरे कंटेंट बनाना शुरू किया था, तब मैं पढ़ाता था। तब जैसे ही मैं ये इन्फ्लुएंसिंग और ये कंटेंट क्रिएशन से कमाने लग गया, तब मैंने वो पढ़ाना स्टॉप कर दिया, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। ओके। तो वहां तक मैं पढ़ाता ही था। तो जो आप बोल रहे हो 10th के बाद से जो जर्नी शुरू हुई, 10th के बाद से ना मुझे दुनिया पता लगनी शुरू हुई, और मुझे पता चला कि अच्छा क्या क्या कितना स्पेस है दुनिया में। जैसे दुनिया भरी हुई है, पर उसमें भी आप देखोगे ना तो हर एक चीज के लिए स्पेस है, ऐसा। तो ये बात है। इतनी सारी भाई जॉब्स आपने करी, दुनिया देखी है, Yes. ऑब्वियसली आप इतने साल का अब अनुभव आपको हो गया है। एक क्वेश्चन है कि आज तक आप जितने भी साल के हो, ठीक है, वहां मैं तक 29 आपने, का हूँ बाय द वे। अच्छा हाँ, ओके, हाँ, तो हाँ, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 29 तक आपने एक अगर चीज किसी को सिखानी हो तो लाइफ से क्या सीखा है? अभी तक मैं वो सीखा नहीं हूँ, मेन चीज वो है। अरे कुछ तो सीखा हाँ, मैं होगा ना, सीखा बहुत कि है। लॉयलिटी, कि कभी इंसान को परेशान मत करना, हाँ नहीं, whatever। एक चीज सीखी है मैंने, हाँ, जो जेन्युइनली है वो, हाँ, कि नियत खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ, वही ठीक है, करेक्ट। और मुझे जो सीखनी है वही मुझे पता है कि मुझे क्या सीखना है, और वो है कि मुझे एम्बिशियस बनना है। ओके। ठीक है, मुझ में एम्बिशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक बिग, आई वांट टू थिंक बिग, बट आई कैन नॉट। पहले से ही छोटे छोटे गोल्स जो है अचीव कर लेता हूँ, खुशी मना लेता हूँ, और छोटे गोल्स अचीव कर। पर एक कहावत है कि एक एक अगर ईंट आप रखेंगे तभी एक दिन एम्पायर बनेगा, तो वही पर बना वो ना, अभी बना है। नहीं, आई एग्री। हाँ। पर उसके लिए मुझे घर का प्लानिंग तो बनाना चाहिए। अच्छा, आपको पता ही नहीं और सिर्फ आप लगा मेरे रहे पास हो। घर का प्लानिंग नहीं है। हाँ। मैं सिर्फ ईंट रख के कुछ नहीं कर सकता। ओके। वो अगर भगवान मेहरबान हो गए, ठीक है, तब जाके बन जाएगा घर। पर मेरे विजन के हिसाब से तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ ईंट रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात है। पर हाँ, जो मैंने इससे पहले बोला कि नियत अगर आपकी साफ हो ना, वो बोलता है मन चंगा तो कटोक में गंगा, वैसा नियत आपकी साफ होनी चाहिए। दैट्स इट। अगर नियत साफ हो गई तो भगवान कैसे भी करके आपकी हेल्प कर देगा। दैट्स इट। कोई वो बुरी सिचुएशन से भी निकाल लेगा, पर अगर आपके अंदर पाप हुआ, मन के अंदर पाप हुआ, तो आपको फिर वो नहीं बचा पाएंगे। ओके। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपकी मैंने से है ना हाईलाइट देखी थी, तो वहां से मुझे याद आया और थोड़ा आपके ऊपर रिसर्च किया था। क्या बात है? 2 चीज मेरे को है। एक तो आप बहुत ही ऐसा हार्डकोर गेमर हो, आप बहुत और बहुत ही मार्वल आपको बहुत पसंद है। मार्वल फैन, यस। करेक्ट, मार्वल फैन हो आप। उसके बारे में बताइए कि थोड़ा मार्वल के ये कहाँ से चालू हुआ, क्योंकि आपने बताया कि मैं तो जॉब करता था, फूड टेस्टर था, ये सब टीचर था, कहाँ मार्वल, मतलब बहुत दूर की चीज है। हाँ। एक्चुअली क्या है सीन कि हम लोग ने, मैंने, जयदीप ने, हम लोग मतलब जोगी, हम लोग सब लोग है ना मार्वल वगैरह की मूवीज देखते थे ऐसा। तो पहले तो इट वाज जस्ट कि भाई देखते हैं, मजा आता है, देखते मजा आता है। पर एक टाइम बाद है ना, जो उन्होंने एमसीयू अभी शुरू किया था प्रॉपर वाला, जो इन्फिनिटी सागा था, वो इतना सही उन लोग ने वो किया था ना। पर इन्फिनिटी सागा के बाद मुझे उतना पसंद नहीं आया, बहुत कम है जो सीरीज जो मुझे पसंद आए, जैसे मून नाइट हो गई, वांडा विजन हो गया, जो अभी रिसेंटली आई है। उससे पहले जो इन्फिनिटी वॉर और ये एंड गेम के बाद के जो भी है, एक वो ये है नो वे होम, ठीक है, उसके बाद से कोई भी मार्वल मूवी मुझे अभी तक उतनी पसंद नहीं आई। बट उससे पहले आई वॉज अ हार्डकोर मार्वल फैन। सारे सारे ईस्टर एग्स और सारे जो वो है वो मुझे वो, और हम लोग सारे फ्रेंड्स बैठ के डिस्कस करते थे वो। तो मार्वल का तो ये सीन हो गया। गेमिंग का ऐसा है कि मैं पहले से ही है ना, मेरे लैपटॉप पर हाँ पहले से ही, इनफैक्ट मैं मेरे पीसी में नहीं, मॉम के पीसी में जा जाके भी गेम्स वगैरह ही खेलता था ऐसा। फिर मेरे पास जब मेरा पीसी आया तो मैं कोशिश किया कि भाई एक तो उसके लिए पैसा कौन खर्चे, गेम्स के लिए पैसा कौन खर्चे, ऐसा मैं पहले सोचता था। ठीक है ना, कि भाई मुझे खुद ऐसे पीसी मुश्किल से मिला है, अब मैं सीरीज लूं, पैसा खर्च करने के बाद गेम खरीदूं,
ये क्या बात हुई? तो मैं तो डेफिनेटली और तब काश ना वो टेक्नो गेमर आ गया होता तो मॉम को दिखा तो सकते थे, ये देख लो पूरा GTA 5 से मुझे करियर बना दिया। और क्या। हाँ। तो वही ना कि तब तो हम्म। ऐसा कुछ था भी नहीं, तो कोई ऐसा गेमिंग का उतना वो सीन नहीं था। हम्म। तो मैं और मेरे दोस्त लोग बैठ के खेलते थे, हम्म। ठीक है। और स्ट्रीट फाइटर हो गया, मतलब जो हम्म। काउच कोप जो होते हैं, जो बैठ के मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं, वही। हम्म। फिर ये कॉल ऑफ ड्यूटी ज़ॉम्बीज वगैरह, तो वो सब इतने मतलब हार्डकोर के हम लोग 24 घंटे लगातार खेलते थे। सुबह 8 बजे बैठे, दूसरे दिन मैं सुबह वही 8 बजे पूछने तक वाला था कि बैठ के। आपको अगर गेमिंग खेलने को बोले क्या कितना खेल सकते हो मैक्स? जितनी ताकत है ना मेरे दोस्त के साथ, वो जितनी देर तक बैठ सके उतना हाँ, बैठ वाइब सके। एक मैच होनी चाहिए, ऐसा दोस्त भी मिलना चाहिए नहीं, मेरे सामने। सारे दोस्त ऐसे, अच्छा, सबके सब ऐसे। गेमर ही है सब। हाँ, क्या बात है। जो कुछ नहीं थे उनको बना दिया है मैंने। संगत का असर। हाँ, अभी 2-3 दिन पहले, पता नहीं कितना, अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग नाइट आउट करके आए प्रॉपर। और पूरी रात हम लोग ने मोर्टल कॉम्बैट ही खेली है, और कुछ नहीं। पूरी रात हम लोग नशा पानी कुछ नहीं, हम लोग नाइट में सिर्फ और बॉयज सिर्फ आर गेम। सिंपल। हाँ, सिर्फ गेम खेलते हैं। मेरे PS5 पे एक रिमोट उसके पास, एक रिमोट मेरे पास। कभी जोगी के वहां पे जाते हैं, एक रिमोट उसके पास, मेरे पास। पूरी रात हम लोग सिर्फ मोर्टल कॉम्बैट खेलते हैं, बस, और कुछ नहीं, गेमिंग ही चलती। तो इतना अभी भी वही कीड़ा है हम लोग के पास। अब हम रैपिड फायर राउंड्स पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आप जैसे मर्जी चाहे आंसर देना, शॉर्ट, लॉन्ग, ब्रीफ, व्हाटएवर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ ही 7 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वन कोर थिंग दैट मोटिवेट्स यू ऑलवेज? माय फैमिली। उनके लिए करना है। यस। हाँ, उनको Yes. जो भी वो रिटर्न देना है। हाँ, बहुत उन लोग ने बहुत वो किया है मेरे लिए, मतलब बहुत मैंने स्ट्रगल नहीं किया, इसी वजह से उन्होंने स्ट्रगल की, तो अब मुझे रिटर्न तो देना पड़ेगा। तो इसी के रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज योर अल्टीमेट ड्रीम इन योर लाइफ? एम्बिशन नहीं है ना, मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है, मैं उतना बड़ा सोच ही नहीं पाता। अच्छा, तो ऐसा भी नहीं होगा? सबसे छोटा वाला बता देता हूँ, एक बंगला बनाना है, ये करना है पहले, नजदीक में नजदीक। तो है, आप में बहुत एम्बिशन हुआ, क्योंकि कुछ गेस्ट तो बोलते ही है कि अल्टीमेट ड्रीम एक लग्जरी देनी है, बस खत्म। नहीं, तो वो तो छोटा हुआ ना, वही तो बोल रहा हूँ। तो आप में इस अगर नजरिए से सोचने दे तो भाई एम्बिशंस तो आप में है, पर आपको कहीं ना कहीं फाइंड आउट नहीं हो रहा है। भी हो सकता है, मतलब बंगला बनाना है वो छोटी चीज है, तो और क्या करोगे आप? तब पर वो तो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, उसके बाद उसको मेंटेन भी तो रखना है उस बंगले को। तो ये तो फिर शुरू हुआ, गाड़ी लेकर के पेट्रोल भरवाना है। करे वो मैं बहुत सारी बार इसको बोलता हूँ कि शादी तो हो जाए, उसके बाद जो तेल का डिब्बा आता है, लोड आता है, वो कहाँ से अदा करेंगे? तो वही बोल रहा हूँ ना कि वो तो अभी सबसे पहला वो है। ओके, कार लवर हो, ऐसा कुछ है? बाइक, कार, ऐसा कोई मेरे पास मेरी मोपेड है, उससे बेटर कुछ नहीं। आगे पिज्जा आ जाता है, कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। आगे अगर कुछ खाने वाने का ऑर्डर है, वो भी कहीं भी ले जा सकता हूँ मैं अपने घर पे। और मोपेड से बेटर कुछ नहीं, कोई ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस है ही नहीं। हाँ। ओके, व्हाट इज दैट वन विश यू कंप्लीट बिफोर 2025 एंड्स? बिफोर 2025 एंड्स, यही साल में मुझे कम से कम 2 सॉन्ग निकाल देने, दैट इज व्हाट आई थिंक। अच्छा, पर इतना टाइम है, नहीं निकाल पाओगे? वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज अ सॉन्ग। तो एक लाइफ की कोई एक विश बता दो कि मरने से पहले ये करना है, यहाँ पे जाना है। मरने से पहले क्या करना है मुझे? हाँ। ओ माय गॉड, ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है मैंने। मुझे लगता है कि मरने से पहले मैं ना अपने फैमिली को सिक्योर करके जाना चाहूंगा, और कुछ नहीं, ताकि वो स्टेबल रह सके। करेक्ट, और कुछ नहीं। ओके, व्हाट इज रिलेशनशिप फॉर यू? बेसिकली हाउ यू मैनेज टू बिकम मोर हेल्थियर? रिलेशनशिप फॉर मी लाइक प्रॉपर बद्दी वाले रिलेशनशिप। मेरे रिलेशनशिप है ना एक ऐसा चीज है जो जिसमें आप है ना अपने दोस्तों के साथ भी उतना नहीं खुलते जितना आप बंदी के साथ खुल जाते हो। क्या बात है। क्यों बताऊं मैं? व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं निब्बा निब्बी वाला नहीं, अ जेन्युइन रिलेशनशिप जिसके साथ आप इंटीमेट भी हो रहे हो, थोड़ा सा यू नो एक क्लोजनेस है, सोल बॉन्डिंग है, आप उतना उनके सामने खुल सकते हो। आपकी बंदी को इतने डार्क सीक्रेट्स पता होंगे आपके, जो किसी को नहीं पता होंगे। हाँ, और वो एक
होता है ना कि रात सुबह का वो हम लोग जाते हैं और रात को लौटते हैं, तो हाँ। एक वो सेफ साइड दिखती है कि अरे भाई तू डेफिनेटली है। अ सेफ हाउस, यस करेक्ट। यस। और उससे हेल्दियर कैसे बनाते हैं? अभी जो जैसे कि कोई नए नए रिलेशनशिप में आए तो उसे कैसे हेल्दी बनाते हैं? कोई टिप्स? बहुत सारी बातें करो, जब तक बहुत कि सारी तुम बातें। बोर ना हो जाओ एक दूसरे से, बातें करते रहो। ये क्या पूरी की है? पूरी रात बातें करो, तब तक जब तक एक दूसरे को ऐसा ना बोलो कि भाई अब तो बातें भी नहीं है, तब तक हाँ, बातें करते रहो। मतलब जान लो एक दूसरे को हाँ हर हाँ, तरीके एक से। दूसरे को जान लो और एक दूसरे की हम्म। जान भी ले लो ये सब में, कि भाई हाँ नहीं भाई बात करो और करते रहो, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की। हाँ, हाँ अगर वो है। आपके सामने वाले को कुछ भी डाउट है तो पूछो, हम्म। कोतर डालो कि हाँ क्या है, Correct. मैं क्लियर करता हूँ, हर एक Correct. चीज क्लैरिफाई करो, हो जाएगा। Okay, next question. What is your favorite place, any country or place? सबसे फेवरेट प्लेस हाँ, मेरा क्या है? स्टूडियो। वही है। यस। कोई ऐसा ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं है? पेरिस ना, जाना है, अमेरिका जाना है? मैं सूरत में हूँ, ठीक है, खाने की जगह सबसे बेस्ट खाने की जगह पूरे, सूरत में जम्मू है, हाँ हाँ। काशी नु मरण भाई, इससे बैठ मैं जा सकता था मुंबई वगैरह, पर मैं नहीं गया हाँ। क्योंकि मुझे सूरत छोड़ के नहीं जाना। अरे हाँ यही बात है, बस इसी भाई, रीजन की वजह से। इस क्वेश्चन से एक्चुअली मुझे याद आया, मैं अभी थोड़े टाइम पहले अंकित भाई को मिला था। अंकित दी रोबो। हाँ, अंकित दी रोबो, ठीक है भाई बहुत अच्छा इंसान है भाई। उन्होंने, मैं पर्सनली मतलब मिला हूँ और हमारी कुछ काम के रिलेटेड ही एक मीटिंग थी, इसके वजह से मुझे जाना था। चीज केक डिजिटल में मैं गया था। हाँ। तो उन्होंने बोला था कि हमने हमारा हेडक्वार्टर चीज केक डिजिटल का सिर्फ इसीलिए सूरत में चूज किया क्योंकि यहाँ का वेदर और खाना मुझे अच्छा लगता है। बस यही रीजन, मैं भी ये सूरत में हूँ इसी रीजन की वजह से, सूरत के बाहर कहीं खाना ढंग का मिलता ही नहीं है। हाँ, नहीं मिलता तो नहीं मिलता, फैक्ट है, नहीं जा सकता मैं सूरत को छोड़ के। तो स्टूडियो मेरा सेफ प्लेस है एकदम, मैं अकेला रहता हूँ वहां पे, और जिसको आना आ सकता, नहीं आ सकता है, तो मैं अपने एरिया में इतना सही वो रहता हूँ ना, कि इतना सब सोच पाता हूँ। हाँ। वो है, तो ऐसा सब है मेरा। मैं ना ही मुझे लाइट चालू करने के लिए उठना पड़ता है ना ही हाँ, भाई ने मतलब इतना कंफर्टेबल प्लेस मैंने ना इतना आलसी बना दिया है खुद को कि जो भी करती है एलेक्सा करती है, ठीक है, मैं बोलता हूँ लाइट चालू कर देती है, पिंक कर देती है, फैन ऑन कर देती है, तो इसीलिए सबसे पसंद है, ज्यादा मुझे पसंद है। भाई अंकित भाई के साथ मैंने बात की और उन्होंने ऐसा मुझे बोला था तब कि जब जीसस भाई आएंगे ना तभी तुम्हें पता चलेगा कि आखिर वो इंसान क्या है। उन्होंने इतनी स्ट्रगल फेस किया ना, मतलब ही इज अ माइंड ब्लोइंग पर्सन, ये उनके वर्ड्स थे, इसलिए मुझे अभी याद है। तो मतलब वो यही सब स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे ना, वो मुझे पता है क्योंकि मैंने बहुत बार उनको कॉल किया, अंकित को बहुत बार कॉल किया। वो स्ट्रगल वो है ना, मेरी लाइफ की जर्नी वाली स्ट्रगल नहीं है। अच्छा। वो मेरी कंटेंट क्रिएशन वाली स्ट्रगल है। क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपको ब्रांड डील्स वगैरह दिखती है पर मिलती नहीं है। हाँ। और उस टाइम पे मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई मेरे कंटेंट में प्रॉब्लम तो क्या ही है। हाँ, तो मैंने उनको इतनी बार परेशान किया है कॉल कर करके कि अंकित भाई ब्रांड डील्स नहीं आ रही है, क्या करो अंकित भाई, ये वो। और बहुत बार मेरी हालत खराब हो गई थी उस टाइम पे। मैंने बोला था 4 महीने वाला फेज जिसमें गेम्स खेलता था, वहां पे मैं कुछ नहीं किया हूं। मैं बस ये सोचा हूं कि मेरा कंटेंट में ऐसा क्या है कि ब्रांड डील्स नहीं आ रही। मुझे एक्चुअली क्या है कि आपकी क्रिएटिव जर्नी में वो होता है कि आपको बाद में पता चलता है कि यहाँ पे ये गड़बड़ है। कोई बता नहीं सकता है, बिकॉज वो आपकी जर्नी होती है, कोई बता पाएगा ही नहीं, आपको ही फिगर आउट करना पड़ेगा वो। यहाँ पे हमारा एक लास्ट सेगमेंट है, लाइव टास्क। मैं आपको कुछ ऐसा टास्क दूंगा, वो आपको प्ले करना है जो आपकी एक्सपर्टीज में है। सबसे पहले सैक्सोफोन। सैक्सोफोन ये मेरा फेवरेट है। अच्छा, वन ऑफ द फेवरेट साउंड्स एक्चुअली। ओके ओके डन। सैक्सोफोन बजा के दिखाइए ऐसे ही, आपको जो फ्री है। ओके क्या बात है। ये आंखें क्यों बंद हो जाती है? फील लेने के लिए। आंखें खोल के भी बजा सकता हूँ। हाँ। फील नहीं आता मुझे, खुद फील नहीं है। ओके। बिना हाथ के भी बजा सकता हूँ, पर वो फील है। ओके। अब ट्रम्पेट बजा सकते हो? ट्रम्पेट। हाँ, ट्रम्पेट एक बहुत फेमस ट्यून है। हाँ। और लास्ट में आई थिंक आपका फेवरेट होगा, जिसके वजह से पूरा करियर चालू हुआ है। लेट मी गेस। हाँ, इसकी बात करते हैं, इसकी बात नहीं करते। डैम ब्रो। नहीं मतलब वो ड्रॉप की भी थी। अच्छा। ड्रॉप था लेकिन उससे एक ऊपर पहले बीट बॉक्सिंग था। ओके, बीट्स इन जनरल बीट्स। हाँ जनरल बीट्स। ड्रॉप भी एक बार दिखा दीजिए, एक बार फिर से देखना है।
क्या बात है। मैंने भाई आपका लवारी शो देखा ना, तब से मैं थोड़ा आतुर था। मैं आपको वहां पे भी पूछने वाला था। आप भाई ने बोला था कि मुझे 11 प्रकार की सीटी आती है, डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, मुझे लगता है वो डिफरेंट तो नहीं है, पर वो अलग वजह से, अलग तरह से बज रही है, ऐसा लगता है मुझे। आई मीन वो तो आप लोग डिसाइड करोगे कि वो 11 प्रकार है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता। एक दो खाली सुना दो। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 ये तो है ही, ठीक है। एक तो ये है, अभी ये झेल पाएगा पक्का ना? हाँ, झेल तो पाएगा, हम झेल पाएंगे। अरे ठीक है, ये हाँ ये थी, ठीक है। फिर एक ये है, अरे फिर भाई एक ये है, फिर शायद ये बजेगा कि नहीं, बहुत टाइम हो गया, ये बहुत टाइम हो गया इसको। एक ये है, फिर एक ये है, ये है, फिर एक हाँ ये नॉर्मल है, और एक अंदर सांस लेने वाली है। ओके। और याद नहीं है, तो इतनी मुझे याद है भाई एक्चुअली कान में वो वाइब्रेशन अभी होता तक है ना, अभी तक बज रहा है। हाँ। एक्चुअली वो हो रहा था। मैं मजाक के ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ उनको अच्छा लगाने के लिए, एक्चुअली भाई कान में वो पूरा वाइब्रेशन। मैं इसीलिए बोला झेल पाओगे क्या, क्योंकि मुझे पता है, मैं बजा तो मेरे कान दर्द करते हैं, इसलिए। क्या बात है। एक लास्ट जो आपने लवारी में परफॉर्म किया था, वो सेम मत करना, बट बिग बॉक्सिंग के साथ साथ ये सब हम मिक्स करके अगर देखें तो कुछ ऐसा ट्यून हमें बजाओ, हम थोड़ा कुछ तो डिफरेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं बजा के दिखाऊंगा आपको, एक साथ 5-6 साउंड एक साथ बजा के दिखाऊंगा। अरे ठीक है, एक्चुअली काफी लोगों ने किया है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला कर रहा हूँ, बट दिस इज माय कॉन्सेप्ट ऑफ इट। ठीक है, तो ये है, पहले सबसे पहले होता है हमिंग, ठीक है। उसके साथ होता है हाई हैट्स, ठीक है। उसके साथ होता है किक, उसके साथ होता है स्नेयर, ठीक है। और उसके साथ होता है कुछ परकशन, ठीक है। तो वो ये पांचों के पांचों अब जीसस की जनता को मजा आने वाला है। एक साथ वैसे बजता है। अरे भाई क्या बात है। ऐसा एक्चुअली लगा था कि पीछे से कोई वो आवाज मार रहा है ना, आप अगर सामने बैठे हो तो आपको ऐसा लगता है। करेक्ट भाई, टैलेंट तो है। देखो मैं वो कमेंट्स भी पढ़ी थी कि भाई टैलेंट तो है, और वो अप्रिशिएट ऑलवेज करना चाहिए। तो दैट्स इट फॉर टुडेस पॉडकास्ट। कैसा आपको लगा एक्सपीरियंस? इट वाज अमेजिंग भाई। मैं चाहता हूँ कि अगले सीजन में भी एक और बार मुलाकात हो। 100% भाई, 100%। अलग अलग। और बाय द वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, फाइनली किसी ने मेरी पर्सनल लाइफ को टच किया, वरना अब तक सिर्फ और सिर्फ बोरिंग जर्निंग ये ऐसा, वो ऐसा। हम किसी को अच्छा क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। जीसस मेहता नाम कैसे पढ़ा? ना बस ये हो गया बहुत, तुम सबको पता है कैसे पढ़ा है। फिर ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन था कि अच्छा चलो रणवीर वाला वो पूछते हैं कि मौत के बारे में क्या सोचते हैं? देखो यही बात है ना कि एक तो मैंने इतने सारे सवाल ये सारे सोच लिए है ना कि अब मुझे जॉब देने में भी एक्साइटमेंट नहीं लगता। तो जब तक कोई पर्सनल लाइफ को टच ना करे तब तक मैं खुद उतना मतलब इंटरेस्टेड फील नहीं करता हूँ। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी अलग अलग सवाल आए मेरे पास, मेरे सामने, और मुझे कुछ सोचने पे मजबूर किया, तो ही लगे ना कि अच्छा हाँ ये इसका जवाब क्या होता है। उसकी वजह से मैं बता दूं, ये बिल्कुल भी अच्छा स्क्रिप्टेड नहीं था और कुछ भी हमने डिस्कस नहीं किया। हाँ कंप्लीटली, कंप्लीट एकदम ही नेचुरल फ्लो था कि जो भी पूछो वो सीधा ही आंसर देंगे, ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया, पॉइंटर भी इवन डिस्कस नहीं किया। बस लाइव वालों ने तो लाइव भी देखा। करेक्ट, अगर आप लाइव में आए हो तो आपको पता चल गया होगा। डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो वेरी मच अगेन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आने के लिए। ऐसा है, कल को क्या पता कौन बड़ा हो कौन छोटा हो, क्या पता। You never know. You never know. अब मैं एक चीज पूरे पॉडकास्ट से सीख के जा रहा हूँ। You never know what is going to happen. You never know. Correct. Thank you so very much जीसस की जनता। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स कर देना ये एपिसोड के नीचे। हम लोग की मुलाकात डेफिनेटली श्योर नेक्स्ट सीजन में होगी। And that's it for today's podcast. Thank you so very much for watching and thank you so very much for coming to our show.
थैंक यू।